हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप मेरे वीर जवानों, वीर सिपाहियों? बढ़िया हो? मस्त, जबरदस्त। चलिए, बहुत अच्छी बात, शानदार, जबरदस्त। चलिए, तो आज हम यूपी कांस्टेबल के लिए रीजनिंग का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। और रीजनिंग का एनालिटिकल पार्ट का मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा गंभीर और बहुत ही अच्छा, और ये मान लीजिए बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन करने वाला होता है टॉपिक। ठीक है बच्चों को, तो मैं आज इसमें इस वीडियो में भी आपको 3 चैप्टर देखने को मिलेंगे। ठीक है, कथन और निष्कर्ष यानी स्टेटमेंट कंक्लूजन, ठीक है, और स्टेटमेंट अजप्शन और स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट। ये एनालिटिकल पार्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण और कांस्टेबल के लिए बहुत ही जबरदस्त टॉपिक रहेगा। ठीक है, आते हैं इससे क्वेश्चन, और बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं और खतरनाक लेवल के आते हैं। ठीक है, और ये मान लीजिए यदि आज तुम इन क्वेश्चनों को देखोगे तो तुमसे बाहर कभी कहीं जाएंगे नहीं, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ देरी करे हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, देखो इसमें सबसे बड़ी बात है, एक इसमें होता है कथन और इसमें एक होता है निष्कर्ष यानी स्टेटमेंट और कंक्लूजन। तो सबसे पहले यदि मैं तुमसे पूछूं कि स्टेटमेंट क्या क्या होता है, कथन क्या होता है, ठीक है, तो तुम क्या बताओगे? बताओ, कुछ बताओगे? चलिए मैं बताता हूं। स्टेटमेंट क्या है? मान लो मैं तुम्हें कोई बात बोलूं, ठीक है, कोई कहानी बताऊं, कोई पॉइंट बताऊं, ठीक है, वो पॉइंट या वो कहानी एक सिंगल लाइन की भी हो सकती है, 2 लाइन की भी हो सकती है, या उससे ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, ज्यादा तो होगी नहीं, या एक लाइन से थोड़ा कम भी हो सकती है। ठीक है, तो उसे मैं बोल सकता हूं ये स्टेटमेंट है। ठीक है, मैंने कुछ भी बात बोल दी, तुमने कुछ भी बात मेरे से बोल दी, ठीक है, वो स्टेटमेंट है, वो कथन है। कहीं की भी बात, कैसी भी बात, कुछ भी वो बोल दिया तुमने। ठीक है, अब मान लो तुमसे किसी ने भी वो बात बोली या मैंने ही तुमसे वो बात बोली, और मैं तुमसे बोलूं कि बताओ इस चीज से तुम क्या समझे, या तुम इसके बारे में क्या बताओगे। ठीक है, या तुम इससे ऑब्जर्व करके, मैंने सारी जो तुम्हें कहानी बताई है, इससे तुम मुझे एक छोटा सा क्लू दो, आपने क्या समझा इससे। उसके लिए कंडीशन रहेगी कि तुम्हें इस बात से बाहर नहीं जाना, दुनिया की तुम्हें सारी नॉलेज पता हो, लेकिन जो मैंने बात तुमसे बोली है, जो मैंने तुमसे पॉइंट बोला है कथन का, उसी में रहना है, उससे बाहर नहीं जाना। ठीक है, तो जो तुम बताओगे उसका पॉइंट, मोटो, सारांश, वही हमारा क्या है, निष्कर्ष है। ठीक है, वही हमारा क्या है, निष्कर्ष है। अब निष्कर्ष जो तुम बताओगे या मैं बताऊंगा, तो वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कभी कभी सही हो जाता है, कभी कभी गलत हो जाता है। तो वो निष्कर्ष भी तुम कहोगे नहीं सर, हम तो कई फॉर्म में बताओगे, इसकी ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, नहीं हम ये भी सोच सकते हैं इसके बारे में, ये भी सोच सकते हैं इसके बारे में, तो अलग अलग कंडीशन बना सकते हैं। तो यही है सीधी साधारण बातों में समझाने का मेरा तरीका कि कथन और निष्कर्ष को, यदि मैं कोई बात तुमसे बोलता हूं और तुमसे कहूं कि इसके बारे में मुझे बताओ कि मैंने तुम्हें बोला है, इससे तुम क्या समझे, क्या तुमने ऑब्जर्व करा, क्या इससे चीजें ली, वही क्या है, निष्कर्ष है। कथन निष्कर्ष समझ में आया बात? ठीक है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन। तो अब इसी तरह के बेहतरीन क्वेश्चन हम देखते हैं, ज्यादा कुछ टाइम वेस्ट करेंगे नहीं किसी बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखो भाई, पहला क्वेश्चन देखो, बड़ा खतरनाक है। देखिए, इसमें कथनों को पढ़िए और निष्कर्ष से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, अब स्टेटमेंट है, कथन है, कथन दिया है पहला, पहला स्टेटमेंट है, और मैंने एक फिर बात बता रहा हूं तुमसे, क्या बोल रहा हूं कि तुम्हें दायरे में रहना है, स्टेटमेंट में जो बात बोली है, ठीक है, उसी दायरे में रहना, उससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना। तुम्हें दुनिया की सारी नॉलेज हो, सब कुछ पता हो, लेकिन जो इसमें बात कही है वही सीमित रहना है, इससे बाहर नहीं जाना। ठीक है, दूसरी बात, यदि निष्कर्ष में प्रत्येक या कभी कभी या इस तरह के कुछ केवल इंफेसाइज वर्ड हो, केवल ऐसे वर्ड हो, तो वो कभी सही नहीं होते निष्कर्ष। इसके लिए पॉइंट मैं बताऊंगा कुछ टाइम टू टाइम पे। ठीक है भाई, चलिए तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। ट्रे, ट्रे टेबल टेनिस खेलती है। ट्रे कोई व्यक्ति, कुछ भी नाम है, ट्रे टेबल टेनिस खेलती है भाई। ठीक है भाई, ट्रे टेबल टेनिस खेलती है। ट्रे कुछ नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है भाई, तो ट्रे टेबल टेनिस खेलती है, अच्छी बात है। दूसरा कथन है, ठीक है, पहला कथन होगा, दूसरा कथन है टेबल टेनिस एक कठिन खेल है। टेबल टेनिस जो है एक कठिन खेल है। ठीक है, अच्छी बात है। उसने 2 बात बोली हमसे, ट्रे, ट्रे की जगह कुछ नाम भी बोल सकते हैं, राम श्याम, जो भी कुछ भी बोलो तुम। ट्रे एक
टेबल टेनिस खेलती है, और इसने एक बात दूसरी बोल दी कि टेबल टेनिस एक कठिन खेल है, ये बात इन्हें बोला है। ठीक है, तो अब इसका निष्कर्ष तुम क्या सोच सकते हो, क्या इसका निकाल सकते हो निष्कर्ष? ट्रे एक कठिन खेल खेलती है, ठीक है, ट्रे एक कठिन खेल खेलती है, उपयुक्त उपयुक्त कथनों में से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि, अब बताइए इसके बारे में कौन सा निष्कर्ष ये सही है? ठीक है, बस एक ही है ना ये, ट्रे एक कठिन खेल खेलती है, ठीक है, हाँ बस ये एक निष्कर्ष है। तो इसके बारे में बताना कि बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है, बताया गया निष्कर्ष जो है निश्चित रूप से गलत है, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता, या फिर बताया गया निष्कर्ष संभवतः गलत है, ये बताना है बात। ठीक है, ये बात बतानी है। तो भाई उसने बोला है ट्रे एक टेबल टेनिस खेलती है, और टेबल टेनिस जो है क्या है, कठिन खेल है, तो उसने ये बात बोली है। तो भाई टेबल टेनिस जो है, एक पहले तो बात ये है, गेम है, खेल है, ठीक है, जो हमें निष्कर्ष में बोला गया है, थोड़ा तुम्हें छोटा दिख रहा होगा क्योंकि कंटेंट इसमें ज्यादा लिखा हुआ है। ठीक है भाई, चलिए, तो इसमें बोला गया ट्रे एक कठिन वर्ड भी दिया हुआ है हमें, ठीक है, कठिन और खेल, यानी टेबल जो है, टेबल टेनिस जो गेम का नाम है, खेल का नाम है, तो यानी इसमें ये बात जो बोली गई है वो हमारे कथनों में दोनों में है, संबंधित है, इन्हीं से रिलेवेंट है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है, इसमें ज्यादा सोचना भी नहीं है, इसमें तो हम देख सकते हैं हाँ ये सही बात बोली गई है। ठीक है भाई, सही बात बोली गई है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कथन है सेब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, सेब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है भाई, कथन ये बोला गया, कथन में बात बोली गई है कि सेब जो व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ठीक है, ये बात बोली गई है। निष्कर्ष है इसका, सेब किसी व्यक्ति को स्वस्थ और फिट रखने के लिए एक अच्छा तरीका है। अब बताओ, मैंने तुमसे एक बात बोल दी भाई, सेब जो है हमें फिट रहने के, स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ मतलब हेल्दी रहने के लिए एक अच्छा सोर्स है, ठीक है, अच्छा मतलब एक अच्छा है सेब, सेब व्यक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा है। ठीक है भाई, उसने ये बोला है हमसे, ना फल की बात कुछ बोला ना कुछ और, बस ये बात बोली है। तो अब मैं इसके बारे में निष्कर्ष क्या बताया गया, सेब किसी को स्वस्थ रखने के लिए, मैंने सीधी बात बोली सेब स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो अब निष्कर्ष में बोल रहा है कि सेब जो किसी को स्वस्थ या फिट रखने के, हेल्दी और फिट रखने के लिए एक अच्छा तरीका है। हाँ अच्छा तरीका है, ये बात मान सकते हैं हम, ठीक है, मान सकते हैं। ठीक है भाई, तो निष्कर्ष इसमें सही है, ये निष्कर्ष पहला है। ठीक है भाई, ये निष्कर्ष पहला इसमें सही है, वैलिड है, यानी हमारे कथन से रिलेवेंट है, कथन से रिलेवेंट काम कर रहा है। अंगूर सेब से बेहतर है, या अंगूर की कंपेयर कर दी, अंगूर की कहां स्टेटमेंट में कहीं बात हुई है भाई, अंगूर की स्टेटमेंट में, कथन में कहीं बात हुई है? जब नहीं हुई तो क्यों एडिशनल नॉलेज हमें लेनी है, क्यों एडिशनल हमें बात करनी है? नहीं, कंपेयर की कोई बात नहीं हुई ना, अंगूर के बारे में कुछ बात हुई, तो ये गलत है। यानी केवल कौन सा सही है, केवल फर्स्ट, केवल निष्कर्ष फर्स्ट मान्य है, वैलिड है फर्स्ट। ठीक है भाई, बात समझ रहे हो मेरी जो मैं कहना चाह रहा हूं? ठीक है, अब यदि इसमें कुछ ऐसा बोल देता कि जैसे ये बोल रहा है कि सेब किसी को स्वस्थ और फिट रखने का केवल अच्छा तरीका है, केवल शब्द बोल देता तो ये गलत हो जाता। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट निष्कर्ष है ये गलत हो जाता है यदि इसमें केवल शब्द या कुछ एक अलग वर्ड आ जाता। ठीक है, लेकिन अब के लिए ये सही है। चलिए भाई, तीसरा देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो, कथन बोल रहा है एक T20 क्रिकेट मैच में, ठीक है, एक T20 होते हैं ना क्रिकेट मैच, T20 क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा बनाए गए कुल रन 120 थे। ठीक है भाई, कुल रन 120 थे। एक T20 मैच में एक T20 क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा बनाए गए कुल रन कितने थे? 120 थे। ठीक है भाई, तो अब इसमें क्या बोला है, इसमें से 60 रन स्पिनरों ने बनाए। दूसरा कथन बोला है इनमें जो 120 रन है इनमें से 60 रन जो है स्पिनरों ने बनाए। ठीक है भाई, दो कथन है हमारे। तो भाई 60 रन स्पिनर कौन होते हैं? तुमने क्रिकेट सभी लोग देखते होंगे, तो एक फास्टर होते हैं स्पिनर, फास्टर जो तेज बॉल फेंकते हैं, स्पिनर जो स्लो बॉलिंग करते हैं। तो स्पिनर का मतलब है जो स्लो बॉल करने वाले बॉलर हैं, वो जो बाद में बैटिंग करने आते हैं उन्होंने भी 60 रन बना दिए इसमें। तो यानी स्पिनरों से बात संबंधित है, यानी जो स्लो बॉल करते हैं। ठीक है, एक फास्ट होते हैं जो तेज करते हैं। अब देखिए भाई, निष्कर्ष में क्या बोला गया है, ये दो कथन हो गए। अब निष्कर्ष में देखो क्या बोला गया कि भैया कह रहा है
एक T20 स्पिनर है, एक T20 स्पिनर है, इससे क्या समझ रहे हो तुम? भाई मान लो मैंने तुम्हें एक मैच की कहानी बताई कि भाई एक मैच, हाँ हमने रात देखा, T20 मैच देखा, उसमें यार टोटल 200 के आसपास रन बने, उसमें से यार स्पिनर जो हमारे स्पिनर, अब स्पिनर कौन है? खिलाड़ी हैं, ठीक है, बॉलिंग करते हैं, मैन प्रोफेशनल क्या है उनका, मैन बॉलिंग करते हैं, लेकिन वो खेलते भी हैं, ठीक है, तो खेलते भी हैं। तो भाई मैंने बोला यार स्पिनर, इस बार तो स्पिनर बड़े अच्छे चल गए, स्पिनर अच्छे चल गए, तो स्पिनरों ने क्या करा, 60 रन बना दिए इस बार, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला निष्कर्ष में, और तुम में से कोई बोले एक T20 स्पिनर है, तो इससे क्या समझोगे तुम? इससे नहीं समझोगे कुछ, यानी ये हमारे कथन से मैच नहीं खा रहा, ठीक है। अब इसमें ये देखो मध्य क्रम के बल्लेबाज स्पिनर है, अब इसमें ये भी बात, स्पिनर की बात आई तो है, लेकिन स्पिनरों ने 60 रन बनाए, ये बात आई है। ये नहीं बोला कहीं भी कथन में कि मध्य क्रम के बल्लेबाज स्पिनर है या पहले क्रम के हैं या अंतिम क्रम लास्ट में आने वाले स्पिनर है, ऐसा कुछ क्रम नहीं बताया गया, इसलिए ये भी हमारा कथन से मैच नहीं खाता, ठीक है भाई, कथन से मैच नहीं खाता, ठीक है भाई, समझ रहे बात को? तो अब हमारा ये जो है केवल इसमें, अच्छा इसमें कोई से भी अनुसरण नहीं करते, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? सी, न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करते हैं। बात समझ में आई कुछ? अरे बताओ बात समझ में आई? मतलब मेन है, में टारगेट ये है कि हमें जो बोल सोचना ना, अपने कथन के दायरे में रहकर सोचना, इससे बाहर कुछ नहीं है, बस इतना याद रखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्वेश्चन देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ग्रामीण विधानसभा चुनाव में, दिख तो रहा है तुम्हें, ग्रामीण विधानसभा चुनाव में चलिए कह रहा है ग्रामीण विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए मतपेटी पद्धति का उपयोग किया गया था, ठीक है, मतपेटी पद्धति का उपयोग किया गया था, अच्छा हाँ जी। नतीजे आने के बाद यह बात सामने आई कि गांव की सिर्फ 15% महिलाओं ने वोट दिया, ठीक है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। नतीजे सामने आए, रिजल्ट आया चुनाव का, तो उसमें पता चला कि यार गांव की तो कुल 15% महिलाओं ने ही वोट दिया है, और कुछ नहीं बोला, ना पुरुषों के बारे में ना कुछ और बोला, ठीक है। एक विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए मतपेटी का प्रयोग किया गया, ये सिस्टम बताया गया, इस पद्धति का प्रयोग किया गया। नतीजे आने के बाद यह बात सामने आई कि गांव की सिर्फ 15% महिलाओं ने ही वोट दिया है, 15% महिलाओं ने वोट किया है, ठीक है भाई, 15% महिलाओं ने वोट किया है। तो बताना निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष में क्या सोचोगे तुम, क्या तुम्हारा आइडिया लगेगा, क्या तुम दिमाग लगाओगे? बस इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तुम IQ सोचते कैसा हो, ये बस ये देखना सोचते कैसे हो किसी चीज के बारे में। तो सबसे पहले इसमें इस तरह के क्वेश्चन एनालिटिकल रीजनिंग में एनालिटिकल करने के लिए सबसे पहले अपनी सोच को ही पॉजिटिव बनाना, पॉजिटिव सोच के साथ काम करना। महिलाओं को चुनाव की तारीख के बारे में पता नहीं था, ऐसे कैसे हो सके भाई, ऐसे कैसे बात मान सको कि चुनाव के बारे में नहीं पता था, हालांकि पता भी हो तो, लेकिन चुनाव की तारीख का इसमें कोई जिक्र ही नहीं है हमारे स्टेटमेंट में, ठीक है भाई, चुनाव की तारीख का कोई स्टेटमेंट में जिक्र नहीं है, ठीक है। और जब 15% जा रही है महिला, तो उन्हें तो देख तो रही होंगी वे भी, ठीक है, तो तारीख का इसमें कोई संबंध नहीं। अब देखो एक शब्द है, केवल महिला 15% पंजीकृत थी और उनके पास वैध मतदान यानी पहचान पत्र था, ठीक है। अब इसमें एक शब्द आएगा केवल, केवल महिला, जब तुम्हें ऐसे वर्ड आ जाए, ठीक है, केवल, ठीक है, प्रत्येक, ठीक है, कुछ मतलब ऐसे कुछ एक खास वर्ड हैं, मतलब जरूरी, कुछ ऐसे वर्ड आ जाए तो मान लो वो गलत है। अब इसने कहा केवल 15% महिलाएं ही पंजीकृत, अब इसमें भी मतलब ये बात कहीं नहीं बोली गई कि वो 15% महिला पंजीकृत थी, रजिस्टर्ड थी या नहीं थी, बस इसने बोला यार महिलाओं ने तो कुल 15%, जो वहां की आबादी होगी महिलाओं की, उनमें से कुल 15% महिलाओं ने ही वोट दिया है, तो यानी इसमें भी कोई इससे संबंधित मुझे दिख नहीं रही बात, ठीक है भाई, दिख नहीं रही बात, तो कोई सा भी इसमें अनुसरण नहीं करते, ठीक है भाई, यानी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है, ठीक है भाई। चलिए 5वां क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है, इसे करके देखोगे तुम, इसे करके देखना, ठीक है, इसे करके देखना एक बार,
फिर बताना। चलिए छठा क्वेश्चन देखो, क्योंकि क्लास ये भी लंबी जाएगी, इसमें 3 चैप्टर कराऊंगा तो थोड़े तुम्हें खुद भी करने पड़ेंगे। चलिए भाई, पहला कथन है, थोड़ा इसे बड़ा करता हूं। चलिए भाई, पहला कथन है, पानी का कोई आकार नहीं होता। ठीक है भाई, पानी का कोई आकार नहीं होता, इसने बोला है पानी का कोई आकार नहीं होता, उसका आयतन होता है। ठीक है, पानी का कोई आकार नहीं होता, उसका आयतन होता है। ठीक है भाई, पानी को जिस बर्तन में डालोगे उसमें उसमें डल जाता है, यानी उसका ही आकार ले लेता है। ठीक है, तो इसलिए अपना फिक्स कोई आकार नहीं होता, इसका इसने बोला है पानी के लिए। ठीक है भाई, कथन में बात बोली गई है, लेकिन उसका आयतन होता है। अब जिसमें डालेंगे तो उसका आयतन हो जाएगा, उतना ही उसका घेराव हो जाएगा। ठीक है भाई, दूसरी बात यह है, ज्ञान पानी की तरह है। ठीक है, ज्ञान पानी की तरह है, मानते इस बात को? ज्ञान जो है, ज्ञान की तुलना करिए, कंपेयर करिए पानी पानी से, पानी की तरह है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता है, फ्लो होता है। भाई पानी हमारा क्या है, हम जिस बर्तन में डालेंगे उसका हो जाएगा, उस बर्तन में डल जाएगा, उसी की शेप आकृति ले लेगा। ठीक है, अब ज्ञान भी हमारा क्या है, पानी की तरह ही है। ठीक है, भटकता रहता है, कभी कहीं चला जाता है चीजें, कभी कुछ सोचने लगता है, कभी कुछ। यदि ना इतना भटके तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हम भटकने की वजह से ही कुछ सही नहीं, ज्यादा सही नहीं कर पाते। ठीक है, तो ज्ञान पानी की तरह है, एक तरफ से दूसरी तरफ बहता है, फ्लो होता है। यानी ज्ञान के बारे में बोला गया, ज्ञान कैसा है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, ज्ञान कैसा है, फ्लेक्सिबल है, और ज्ञान कैसा है, पानी की तरह है। ठीक है, फ्लो होने वाला है। तो भाई देखो, यदि अब इसमें निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष 3 दे गए गए। ठीक है, इससे पहले 2 ही थे ना, हाँ इससे पहले 2 ही थे। चलो ये नया क्वेश्चन है तो 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे? ठीक भाई, ज्ञान अंत्यशास्त्री है, ज्ञान जो है अंत्यशास्त्री है, ये बोलना चाह रहा है कि ज्ञान, क्या ज्ञान अंत्यशास्त्री है? ठीक है, ये बोलना चाह रहा है, इसने बताया कि ज्ञान अंत्यशास्त्री है। ठीक है, इंट्रो इंट्रोडक्टरी है। ठीक है भाई, और दूसरी बात बोली है इसने, ज्ञान एक विशिष्ट दायरे में सीमित होता है। ज्ञान एक विशिष्ट दायरे में सीमित होता है, बताओ, सोचो इसके बारे में। ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधि के मूल को प्रभावित करता है। बताइए बताइए भाई, देखो जो इसके, सिर्फ इससे रिगार्डिंग सोचे हम, इसके आंसर जो है बोर्ड ने भी कुछ सही नहीं माने, लेकिन जो हम इसके बस क्वेश्चन के बारे में सोचे, ठीक है, क्वेश्चन के बारे में सोचें तो हम देख सकते हैं कि भाई ज्ञान अंत्यशास्त्री है, ज्ञान के बारे में कुछ ऐसा नहीं बोला गया, ना पानी के बारे में कुछ ऐसा बोला गया। पानी का बस एक बताया, पानी का खुद का आकार नहीं होता, आयतन होता है। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं ज्ञान पानी के से, उन्हें ज्ञान की तुलना पानी से करिए तो ज्ञान का कुछ मतलब अपना वैसा नहीं होता, लेकिन अंत्यशास्त्री होता है, इंट्रोडिक्टरी होता है, मतलब अंतर आवर्ती होता है। ठीक है, ठीक है भाई, समझे? तो ज्ञान जो है अंतरशास्त्रीय होता है, लेकिन इसमें यह बात डायरेक्टली कहीं बोली नहीं गई। ठीक है, लेकिन ये सच है बात, ये बात सच है। तो यदि कोई बात सच हो ना, हमारी हैबिचुअल ट्रूथ हो, ठीक है, सच हो बात, तो निष्कर्ष हमेशा सही रहता है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में कहीं बोला नहीं है इसके बारे में। ठीक है, दूसरी बात यह कि ज्ञान एक विशिष्ट दायरे में सीमित होता है। भाई ज्ञान की कोई सीमा है? ज्ञान पल भर की सेकंडों में कुछ सोचने लगता है, कभी कुछ सोचने लगता है, कभी कुछ कर देता है, कभी कुछ, कोई बात कैसी याद आ जाती है, कोई बात इमरजेंसी भूल जाता है। तो कोई सीमित है, दायरा है? नहीं जी, कोई सीमित दायरा नहीं होता ज्ञान का। पानी का भी कोई सीमित है? भाई जहां डालोगे उसमें बहता चला जाएगा। ठीक है, कोई सीमित दायरा नहीं होता। तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, विशिष्ट कोई दायरा नहीं होता, यह गलत है, यह कहना गलत है। ठीक है, अब ज्ञान को क्या बोला गया? फ्लेक्सिबल बोला गया, फ्लो, मतलब फ्लो हो सकता, बह सकता। ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से हम मानसिक गतिविधि, जो मेंटेलिटी चीज सोचते हैं, मूल रूप को प्रभावित करता है। हाँ, एक टाइम में मान लो कोई चीज हम सोचते हैं और तुरंत ही दूसरा विचार आ जाए हमारे दिमाग में, तो जो पहले सोच रहे हैं उस चीज को प्रभावित करता है। ठीक है, तो गतिविधि जो है प्रभावित करती है, यानी तीसरा भी इससे रिलेवेंट है। ठीक है, ज्ञान मैन है इसमें, ज्ञान की तुलना करिए पानी से, फ्लेक्सिबल होता है, फ्लो, जैसे पानी फ्लो हो जाता है, ऐसे ज्ञान भी हमारा एक सीमा, एक जगह से दूसरी जगह तुरंत पहुंच जाता है। ठीक है भाई, तो अब इसमें देखो, ऐसा तो कोई नहीं है जो नहीं हो। ठीक है, नेगेटिव तो इसमें है नहीं कोई सा भी, लेकिन फर्स्ट और थर्ड
ये कह सकते हैं फर्स्ट और थर्ड इसमें अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है भाई, निष्कर्ष को फॉलो करते हैं, बहुत अच्छे से समझना चीजों को। चलिए भाई नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, सातों क्वेश्चन देखो। सातों क्वेश्चन देखो क्या है, देखो भाई। ठीक है, चलिए भाई क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, साक्षात्कार। ठीक है, साक्षात्कार पैनल जो है यानी इंटरव्यू जो लेने वाले होते हैं, इंटरव्यू पैनल जो है एक ऐसे उम्मीदवार का चयन कर सकता है जिसके पास न तो वांछित योग्यता है। जो इंटरव्यू लेते हैं ये वो उसके बारे में बोल रहा है कि इंटरव्यू जो उम्मीदवार हैं वे ऐसे मतलब ऐसे उम्मीदवार का चयन कर सकते हैं, ऐसे कैंडिडेट ऐसे स्टूडेंट का चयन कर सकते हैं जिसके पास ना तो वांछित योग्यता है और ना ही मूल्य और गुण है। ठीक है, जो हमारे इंटरव्यू पैनल होता है, साक्षात्कार पैनल जो होते हैं उसके बारे में बोला गया है। ठीक है, अब निष्कर्ष हमारे क्या निकलते हैं, इससे हम क्या सोच सकते हैं भाई। इंटरव्यू जो पैनल है, इंटरव्यू पैनल में विशेषज्ञों को शामिल करना है, यह गारंटी नहीं देता कि वो उचित चयन करेंगे। अब तुम खुद सोच लो, जिसमें बोली गई है बात, कह रहा कि इंटरव्यू जो पैनल है ना, वो जरूरी नहीं है कि वो ऐसे कैंडिडेट का चयन कर ले जो वैलिड हो, अच्छा हो, उचित हो। ठीक है, उचित हो, ये बात हम मान नहीं सकते, कह नहीं सकते, इस बात बोली गई है। तो भाई इसने यही बात निष्कर्ष में बोली गई है कि जो इंटरव्यू पैनल सेलेक्ट करेगा ना कैंडिडेट को, उसे तुम ये मत मानो कि वो अच्छा होगा, ठीक है, या उसके पास वेल गुड नॉलेज होगी, क्योंकि इसमें बात बोली गई है कथन में। ठीक है, तो ये सही है। अब उम्मीदवारों के दायरे, उम्मीदवारों के चयन के मामले में जो ये साक्षात्कार परीक्षा है, ठीक है, इंटरव्यू जो होता है उसकी कुछ सीमाएं हैं। अब सीमाओं के बारे में तो कुछ बोला नहीं गया इसने, सीमाओं के बारे में इसमें कुछ बोला गया, इसने बस इतनी बात बोली है, इंटरव्यू पैनल की विशेषता बताई है कि इंटरव्यू पैनल ऐसा काम करता है, जो काम करेगा उसके ये मत मानो वो सही होगा। ठीक है भाई, तो ये सही नहीं हो सकता, ये इसमें कुछ कंडीशन तो लगी नहीं है, अप्लाई नहीं हुई है। ठीक है भाई, तो यानी कौन सा हो जाएगा हमारा, केवल एक, केवल एक, केवल एक हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निष्कर्ष केवल फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। चलिए आठों क्वेश्चन देखो भाई। ठीक है भाई, आठों क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अनेक कविताएं लिखी हैं। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखो, रविंद्रनाथ टैगोर ने अनेक कविताएं लिखी हैं भाई, बहुत सी कविताएं लिखी हैं। ठीक है, ये क्या है, कथन है, कथन बात बोली गई है। दूसरा कथन बोला गया, प्रत्येक कवि जो है, प्रत्येक कवि के पास सौंदर्यात्मक ज्ञान होता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अनेक कविताएं लिखी हैं, अच्छी बात है भाई, ये कथन में पहला कथन है। दूसरा बोला है प्रत्येक कवि के पास सौंदर्यात्मक ज्ञान होता है। ठीक है, कवि के पास। अब तीसरा इसमें कथन बोला गया है, सौंदर्य शास्त्र मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है। सौंदर्य शास्त्र जो है, इसने बात बोली है, सौंदर्य शास्त्र जो है, ठीक है, सौंदर्य शास्त्र जो है, सौंदर्य शास्त्र जो है मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है। ठीक भाई, ये बोल रहा है। तो अब देखो इसमें हमारे निष्कर्ष कौन से मान सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किए हैं। भाई इसने बात बोली है, रविंद्रनाथ टैगोर एक कविता मतलब अनेक कविता लिखी हैं, और जो कवि होते हैं ना, कवि, वो सौंदर्यात्मक ज्ञान होता है उनके पास। और सौंदर्यात्मक ज्ञान किसका है, मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है, मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल्याश्रित अध्ययन किया है, हाँ भाई किया है, क्योंकि इसमें बात बोली गई रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित सारी बात, लिंक जुड़े हुए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने कविता लिखी है, और कवि यानी रविंद्रनाथ टैगोर कवि हैं, और कवि जो है सौंदर्यात्मक ज्ञान है उनके पास। ठीक है, और जो सौंदर्यात्मक जिनके पास ज्ञान होता है, या सौंदर्यात्मक जो मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग होता है, स्टडी होती है। ठीक है, स्टडी होती है। तो भाई मूल्याश्रित अध्ययन किए हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने, हाँ जी, ये बात इससे संबंधित है, रिलीवेंट है। उन्होंने तर्क और नैतिकता का आधार का पालन किया है। अब देखो बताओ, इस बात को तुम बताओ, उन्होंने तर्क और नैतिकता का आधार पालन किया है। भाई तर्क और नैतिकता कहाँ बात है इसमें, इन्होंने तो बोला है सौंदर्यात्मक से संबंधित बात बोली है। ठीक है, मूल्याश्रित
अध्ययन से संबंधित बात बोली है भाई, तर्क के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। ठीक है, तो केवल फर्स्ट, केवल ओनली फर्स्ट, केवल ओनली फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, केवल एक ही सही हो जाएगा और नहीं होगा। ठीक है भाई, दूसरा कथन, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नोवा। ठीक है, चलिए भाई, कथन है सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलेंगे। सभी खिलाड़ी, खिलाड़ियों के बारे में बोला गया, सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलेंगे, हम मैच जीतेंगे, हमने मैच जीत लिया है। ठीक है, सभी खिलाड़ी पूरी क्षमता से मैच खेलेंगे, हम मैच जीतेंगे और हमने मैच जीत लिया है, ये कथन बात बोली गई है। ठीक है भाई, तो अब बताओ इसमें निष्कर्ष तुम क्या सोच सकते हो, निष्कर्ष के बारे में बताओ। सभी खिलाड़ियों ने अपनी पूरी क्षमता से खेला। ठीक है भाई, भाई तुम्हें लग रहा है ना ये बात कि हाँ ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट से रिलेवेंट है। इन्होंने बोला कि सभी खिलाड़ियों ने अपनी पूरी क्षमता से खेला, क्षमता से खेला। भाई इसने एक बात ये बोली थी, यदि क्षमता से खेलेंगे तो मैच जीत जाएंगे, यदि क्षमता से खेलेंगे तो मैच जीत जाएंगे, और उन्होंने मैच जीत लिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वे क्षमता से खेले हैं, ये पूरी क्षमता से अपनी पूरी एनर्जी लगाई, पूरी जान लगाई उन्होंने खेलने में, तो पूरी एनर्जी से खेले हैं, क्षमता से खेले हैं वो। ठीक है, कुछ खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेले। अब ये बात कैसे मान सकते हैं हम, कुछ इसमें खेले हैं कुछ नहीं, क्योंकि हमें तो एक बात बोली थी स्टेटमेंट में, एक कहानी बताई थी कि भैया यदि तुम मेहनत करोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो कामयाब हो जाओगे। ठीक है, और कामयाब हो गए, तो इस बात से क्या समझोगे तुम कि भैया मेहनत करी कामयाब हो गए, बात समझ रहे हो ना। लेकिन अब मैं कहूं कुछ कामयाब नहीं हुए, तो इसमें नहीं कामयाब होने वाली कोई बात आई नहीं हमारे सामने। ठीक है ना, उससे बारे में बात हुई, तो जिसके बारे में बात नहीं हुई तो उसके बारे में हम सोचेंगे ही नहीं। ठीक है, तो यही बात हमारी फर्स्ट ओनली फर्स्ट सही है, यानी केवल एक ही निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल एक। चलिए भाई 10वां क्वेश्चन देखो। कोई देश, कथन में बोला है कोई देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। कोई देश के बोल सकते हैं, या इसमें कई देश भी हो सकता है, ये शायद उसमें कुछ हो, कई देश भी हो सकता है। कई देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है भाई, तो ये बोलना चाह रहा है कई देश हैं वे। ठीक है भाई, अब निष्कर्ष देखो क्या बोल रहा है। निष्कर्ष में पहला है कि उन सभी चीजों को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव है जिनकी देश को आवश्यकता है। भाई साहब अब क्या समझ रहे हो तुम इस बात से, बताइए। भाई इन्हें बोला कई देश जो हैं या कोई देश जो हैं ऐसे हैं जो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है। तो आत्मनिर्भर कब नहीं है, वे थोड़ा सा इस पर सोचेंगे तो आत्मनिर्भर जब नहीं है, जो उसकी कंडीशन मान लो कुछ उसकी जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट होंगी, वो पूरी नहीं हो रही होंगी। ठीक है, कुछ रिक्वायरमेंट होंगी वो पूरी नहीं हो रही होंगी, तो वो हम कह सकते हैं यार ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, मतलब आत्मनिर्भर नहीं है, ये कुछ ना कुछ इसके पास कमी रह रही है हर बार। तो उन चीजों, उन सभी चीजों को विकसित करना या उत्पादन करना असंभव है जिनकी देश को आवश्यकता है, यू मान सकते हैं, इससे रिलेवेंट है भाई। इसीलिए वो आत्मनिर्भर नहीं है, क्योंकि वो वहां कुछ चीजें हैं जो असंभव हो रही हैं, यानी वो सब चीजें फुलफिल नहीं कर पा रहे, वहां की कंडीशन सारी फुलफिल नहीं कर पा रहे, इसलिए वो आत्मनिर्भर नहीं है। यदि मान लो सारी चीज जितनी भी वहां रिक्वायरमेंट है, जो भी वहां जरूरत है, वो सब पूरी हो जाए, तो वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। फिर ये थोड़ी कहेगा आत्मनिर्भर नहीं है, तो सेल्फ सफिशिएंट ये नहीं कहेंगे फिर हम। ठीक है, तो यानी असंभव है कुछ वहां पे, जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही, इसलिए बात सही है। ठीक है, इसलिए बात सही है। आमतौर पर देशवासी आलसी हो गए हैं, ये कहां की बात है, आलस की बात कहां से कही है इन्हें। ठीक है, आलस की बात कहां से कही गई है कि आमतौर पर देशवासी लेजी हो गए, लेजी की बात इसमें कही नहीं गई, तो केवल एक ही अनुसरण करता है, केवल एक। ठीक है भाई, लेजीनेस कहीं नहीं है। चलिए 11वां देख सकते हो। ठीक है भाई, कर सकते हो तुम, चलिए इसे करके देखना, इजी है। ठीक है, इजी है, इसे करके देखना सेल्फ। चलिए भाई 12वां देखो, 12वां भाई देखो, 12वां कोई व्यावसायिक कार्यालय 2 से 8 मंजिल वाले भवनों में स्थित है। ठीक है, कोई नहीं, कई कई व्यावसायिक जो कार्यालय हैं, कई बिजनेस ऑफिस जो हैं,
कई बिजनेस ऑफिस जो हैं वो क्या है, वो 2 से 8 मंजिलों वाले फ्लैट में कह सकते हो, भवनों में कह सकते हो, ठीक है, भवनों में स्थित है। अच्छा, दूसरी बात इसने कथन में बोली है कि यदि किसी भवन में तीन से अधिक यदि किसी भवन में 3 से अधिक मंजिलें हैं तो इसमें लिफ्ट होती है। यदि किसी भवन में 3 से अधिक मंजिलें हैं, 3 से अधिक मंजिलें, ठीक है भाई, तो वहां लिफ्ट होती है। इन्हें बात ये बोली है कथन में, ठीक है। दो बात बोली है कि 2 से 8 मंजिल का भवन होता है जो ऑफिस के लिए होते हैं, ठीक है, उनमें ऑफिस रहता है। और जो दूसरा कथन बोला है, उसने बोला किसी भवन में 3 से अधिक मंजिलें होती हैं, ठीक है भाई। तो इसमें ये बात बोली है कि यदि किसी भवन में 3 से अधिक मंजिल होती हैं तो वह उसमें लिफ्ट होती है, ठीक है भाई। तो ये बात बोली है कथन में, दो बात, ठीक है। अब निष्कर्ष में देखते हैं हम क्या बोल रहा है। निष्कर्ष बोल रहा है सभी मंजिलों पर लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है। सभी मंजिलों पर क्या लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है? अब इसने तो एक बात बोली है कि यदि किसी भवन में 3 से अधिक मंजिल है, यदि किसी भवन पे 3 से अधिक मंजिल है, उन पे लिफ्ट है। मान लो किसी भवन में यदि 3 से कम है, 2 मंजिल है, और यहां ये बोला गया 2 से अधिक, 2 से अधिक, तो 2 हो या 2 से अधिक, तो ये बात यहां मुझे सही नहीं लग रही कि सभी मंजिलों पर लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है, ये नहीं लग रहा। क्योंकि सभी मंजिलों पर लिफ्ट से मतलब कि एक मंजिल पे भी जाएंगे हम या 2 पे भी जाएंगे तो लिफ्ट तो उन्हें 3 से ऊपर बोला है, ठीक है। अब यहां देखो, केवल तीसरी मंजिल के ऊपर वाली मंजिलों में लिफ्ट है। इसने बोला केवल तीसरी मंजिल, यहां इसने बोला यदि किसी भवन में 3 से अधिक मंजिल है तो उसमें लिफ्ट है। इस बात को देखो, हम यहां क्या बोल रहा है, केवल तीसरी मंजिल के ऊपर वाली मंजिलों पर क्या है, लिफ्ट है। तो ये बात तो क्या सही हो सकती है, ठीक है। केवल, अब लेकिन इसमें केवल वर्ड बोला है ना, ये गलत है। तीसरी मंजिल से ऊपर वाली मंजिलों पर लिफ्ट होती है, ये बात सही है, लेकिन इसमें केवल बोल दिया, केवल तीसरी मंजिलों के ऊपर वाली मंजिलों पर लिफ्ट होती है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। यानी इसमें भी कोई सा भी अनुसरण नहीं करते, या इसमें कोई सा कर रहा है अनुसरण, ठीक है, ठीक है भाई। इसमें यहां देखते हैं, यहां ये इसने सही माना है क्योंकि इसने बोला तीसरी मंजिल तीसरी मंजिल पर तीसरी मंजिल के ऊपर लिफ्ट है, ये बात सही है, ठीक है, इसने बात सही मानी। हालांकि इसे हम मान सकते हैं क्योंकि इसमें केवल वर्ड आया तो इसे हम गलत भी मान सकते हैं, लेकिन इसने गलत नहीं माना कोई सा भी। इसने बोला है कि एक ना कि इसमें सही है, या तो एक सही है, दो सही है, या तीसरा सही है, ठीक है, ठीक है, तीसरा भी है, ठीक है। अच्छा, तीसरा देखते हैं एक बार, तीसरे में क्या है। 7वीं मंजिल पर लिफ्ट है, 7वीं मंजिल पर लिफ्ट है। इसने बोला 2 से 8 तक मंजिलों वाले भवनों में स्थित है, ठीक है। और यदि किसी भवन में 3 से अधिक मंजिल हैं तो उसमें लिफ्ट है, ठीक है। 7वीं मंजिल पर लिफ्ट है, 7वीं मंजिल पर लिफ्ट है। हाँ, ये बात सही है, यही सही है, दूसरा नहीं होगा, ठीक है भाई, दूसरा गलत होगा, यही बात सही है क्योंकि केवल इसमें केवल वर्ड आएगा, ठीक है। और 7वीं मंजिल पर लिफ्ट है तो ये सही है क्योंकि 2 से 8 तक मंजिलों वाले भवन पर क्या है, हमारा ऑफिस है। और क्या हो जाएगा, और 3 से अधिक भवन जो मंजिल है उन पे ऊपर लिफ्ट चल रही है, तो 7वीं मंजिल पर लिफ्ट है। हाँ, ये सही हो जाएगा, केवल थर्ड विल बी द राइट आंसर, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए 13 क्वेश्चन देखो। गुणवत्ता का मूल्य होता है कि भारत शिक्षा के लिए बहुत बहुत सारी निधि आवंटित कर रहा है। गुणवत्ता का मूल्य होता है कि भारत शिक्षा के लिए बहुत सारी निधि आवंटित कर रहा है, निधि मतलब धन आवंटित कर रहा है, ठीक है भाई। इसके लिए निष्कर्ष क्या निकाला है, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता जल्द ही सुधर जाएगी। भाई, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता जल्द ही सुधर जाएगी। भाई, जो गुणवत्ता पे काम कर रहा है वो गुणवत्ता का मूल्य है, ठीक है। और भारत शिक्षा के लिए बहुत अधिक धन आवंटित कर रहा है, जब उस पर खर्च कर रहा है सुधार, तो सुधार की जल्दी ही क्या है, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता जल्दी सुधार जाएगी। ये बात सही है क्योंकि हमें पॉजिटिव सोचना। अकेले वित्तीय पोषण शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि कर सकता है? नहीं, अकेले नहीं कर सकता। अकेले वित्तीय पोषण जो अकेले यदि हम फाइनेंशियल ही सपोर्ट करे जाएं, ठीक है, तो ऐसा क्या हो सकती है, नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, केवल फर्स्ट यानी एक हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 14 देखो क्वेश्चन, देखो
एक्स द्वारा लिखी गई पुस्तकें, एक्स द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं। ठीक है भाई, एक्स द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं। ठीक है, कुछ पुस्तकें, ये अब दूसरा इसमें कथन है, उनकी कुछ पुस्तकें एबीसी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित होती हैं। एक्स द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें, मतलब पढ़ने वाली पुस्तकें। एक्स जो लिख रहा है वो सभी पाठ्य पुस्तक लिख रहा है, और जो एक्स की यानी पुस्तकें हैं वो एबीसी द्वारा पब्लिकेशन होती है, पब्लिश होती है। ठीक है, तो निष्कर्ष देखो क्या है, एबीसी प्रकाशक केवल पाठ्य पुस्तक को प्रकाशित करती है? नहीं जी, ये इसमें केवल वर्ड आएगा। हमें कहाँ बताया गया है कि वो केवल पाठ्य पुस्तक को, एबीसी के बारे में कुछ बताया गया? एबीसी ने बस इतना बताया गया कि एबीसी जो पब्लिकेशन है वो एक्स की क्या है, पुस्तक या बुक जो है पब्लिश करती है, पाठ्य पुस्तक पब्लिश करती है। तो यानी केवल केवल पाठ्य पुस्तक पब्लिश करती, ये गलत है। ठीक है, ये हम इसमें गलत मान लेंगे। अब दूसरा इसमें बोल रहा है एक्स द्वारा लिखी गई कुछ पाठ्य पुस्तकों को एबीसी पब्लिश कंपनी के अलावा अन्य प्रकाशक द्वारा प्रकाशित किया गया है। हाँ, ये मान सकते हैं भाई। देखो, इसने बोला गया कि कुछ पुस्तकें एबीसी पब्लिश द्वारा पब्लिश की जाती हैं। जब कुछ करी गई हैं तो कुछ, जाहिर सी बात है, कुछ कहीं और भी करी गई होंगी। यानी मान लो यदि सारी पुस्तकें एबीसी पब्लिश पर कराते तो यहाँ बोलता कि उनकी सभी पुस्तकें एबीसी पब्लिशन पर होती हैं, लेकिन इसने बोला है कि उनकी कुछ पुस्तकें एबीसी पब्लिश पर होती हैं। एक्स के द्वारा की गई पाठ्य पुस्तक जो है एबीसी पब्लिश पर कुछ पुस्तकें पब्लिश होती हैं, कुछ। ठीक है, हाँ ये सही है बात। ठीक है, ये सही है। अब इसमें तीसरा देखो, एबीसी पब्लिश द्वारा एक्स, एबीसी पब्लिश कंपनी जो एक्स द्वारा लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रकाशित करती है। ये गलत है, कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में कुछ बात आई नहीं है, कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में कोई बात आई नहीं है। ठीक है भाई, तो यानी कौन सा हो जाएगा, सेकंड विल बी द राइट आंसर। सेकंड हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सेकंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 15 क्वेश्चन देखो, गेहूं के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। भाई देखो, गेहूं, ये कहना चाह रहे हैं गेहूं का प्रोडक्शन तो कम हो रहा है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि गेहूं की उत्पादन की तुलना में, ठीक है, उसका प्रोडक्शन तो कम हो रहा है, लेकिन उसकी जो घरेलू मांग है, डिमांड है, ठीक है, डिमांड है, पब्लिक डिमांड है, वो ज़्यादा हो रही है, यानी घरेलू मांग बढ़ रही है। तो भाई क्या हो रहा है इसमें देखते हैं, इसने क्या बोला निष्कर्ष में, डोमेस्टिक जो डिमांड है शुड बी रिड्यूस्ड, यानी घरेलू मांग कम की जानी चाहिए। नहीं, कम करने से क्या मतलब है भाई, मान लो कोई किसी घर परिवार की मतलब क्षमता जो है 10 किलो अनाज खाने की है, ठीक है, महीने की, तो क्या वो मतलब ऐसा थोड़ी है कोई भूखा रहेगा 5 किलो खाएगा? भाई जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उतना तो खाएगा, कम की जानी तो नहीं है, कम की जानी गलत है। ठीक है, हमें गेहूं का निर्यात करना चाहिए भाई, निर्यात। ठीक है भाई, मेन सारी समस्या है प्रोडक्शन से, यदि प्रोडक्शन होएगा तो निर्यात सब चीज हो जाएंगी, तो निर्यात की कोई बात ही नहीं कही है। ठीक है, निर्यात की कोई बात इसमें नहीं कही गई है, तो ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड इसमें अनुसरण करता है। भाई निर्यात की बात थोड़ी कही गई है इसमें, इसमें तो बस ये है कि प्रोडक्शन कम हो रहा है और क्या हो रहा है, मांग बढ़ रही है, तो मांग बढ़ रही है तो निर्यात से कोई संबंधित नहीं है। ठीक है, 16 क्वेश्चन देखो, कथन बोला है कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं। ठीक है भाई, ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंस। ठीक है, ये बोला गया है कक्षा में जो सारे विद्यार्थी हैं, ऑल स्टूडेंट्स हैं, वो इंटेलिजेंट हैं। एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है, अब एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है ये बात बोली गई है इसमें। ठीक है, एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है तो यानी एक्स कक्षा का विद्यार्थी नहीं होगा हमारे हिसाब से। निष्कर्ष में क्या बोला गया, कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं है, नहीं ये तो बात नहीं बोली गई, क्योंकि इसने बोला सब कक्षा के बारे में बोला गया सभी स्टूडेंट जो है, सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं, तो ये तो बात इसमें गलत बोल दी। ठीक है, एक्स को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, अब एक्स को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, मेहनत के बारे में कुछ ऐसे नहीं बोला एक्स को कड़ी मेहनत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एक्स के बारे में बोला गया कि वह तीव्र बुद्धि का नहीं है, ये बात बोली गई है, एक्स को तीव्र बुद्धि का नहीं बोला गया। एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं है, ये मान सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक चीज बोली गई है, कक्षा के सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं वहां। ठीक है, सभी इंटेलिजेंट हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ये एक्स इसका स्टूडेंट नहीं है, एक्स इसका स्टूडेंट नहीं हो, दूसरी क्लास का स्टूडेंट होते हो, तो केवल यहां सही मान सकते हैं थर्ड। ठीक है भाई, बात समझ रहे हो ना, जितना जैसा क्वेश्चन में बोला जाए उस तरह की चीजें हमें अप्लाई करनी है। सही लग रही है चीजें, समझ में आ रही है, बता दो एक बार।
ठीक है, यदि चीज़ें सही लग रही हैं तो लाइक शेयर, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए तुम्हारी, ठीक है, तुम्हारे इस ही काम से हमें मोटिवेशनल मिलती हैं चीज़ें, मोटिवेट होते हैं हम, ठीक है भाई। देखो सारी तुम्हारी मेहनत के लिए है, सारे यूपी कांस्टेबल के सारे आए हुए क्वेश्चन है सारे, और इनसे बाहर कुछ नहीं है, मतलब ज़्यादा कुछ भी रामायण पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या है 17वें क्वेश्चन में, कंपनी एबीसी ने निम्नलिखित नारे के साथ अपने उत्पाद का विपणन किया, विपणन किया भाई, कंपनी एबीसी ने निम्नलिखित नारे के साथ एक टैगलाइन बताओ ना बनाई, इस बार अनाज, मतलब मान लो कोई हमें कोई मार्केट में कोई हम वस्तु लाए अपनी चीज, तो उसकी मार्केटिंग करना, विपणन क्या होता है, मार्केटिंग करना, उस जो हम मार्केट में कोई चीज लाए, उत्पाद लाए, तो उसकी मार्केटिंग करना, ठीक है, मार्केटिंग करना, डिमांडिंग के साथ मार्केटिंग, मार्केटिंग करना ही विपणन होता है, ठीक है, कि माहौल, बाजार का माहौल देखें हम उसका, उसके प्रचार प्रसार करना, ठीक है। इसने बोला कंपनी में कोई उत्पाद आया और एक नारे के साथ अपने उत्पाद का विपणन किया गया, यानी मार्केटिंग की गई, उसमें बोला गया आगे बढ़े, यदि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है तो खरीदें, इसने बोला है, एक नारा लगाया, या तो आगे बढ़े, आगे बढ़े, और उसने दूसरी लाइन इसमें बोल दी कि यदि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता, यानी कीमत अच्छी हो और गुणवत्ता, इसकी क्वालिटी अच्छी हो तो खरीद लें, नहीं तो भैया आगे बढ़ो, इसने सीधी सीधी ये बात बोल दी। ये विपणन क्या है, मार्केटिंग है, मार्केटिंग क्या है, एक मतलब बाजार के रूल है, पॉलिसी है, मतलब पॉलिसी अपना रहे, स्टेट फॉरवर्ड में बोल दिया, या तो आगे बढ़ो भाई, और यदि तुम्हें अच्छी कीमत में अच्छी क्वालिटी की चीज चाहिए तो खरीद लो, इससे बाहर जाओ मत ना। जैसे हम कहते हैं भाई हमारी क्वालिटी है, हम कंटेंट तुम्हें अच्छा कराएंगे, मतलब अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है, कंटेंट में दम है, तो भाई हम यही तो बोलते हैं, अब ठीक है पढ़ो नहीं तो छोड़, ठीक है भाई छोड़ो। तो अब क्या है, इसमें क्या बोला गया, उत्पाद की कीमत अधिक होनी चाहिए, भाई कीमत के बारे में कुछ नहीं बोला, इसने बोला है उत्पाद की कीमत, नहीं कीमत अधिक होएगी तो कौन खरीदेगा भाई, कीमत अधिक होएगी तो मान लो कोई चीज, किसी वस्तु की कीमत अधिक हो जाए, ठीक है, कल को तुम बाजार में जाओ और क्या खरीदो, अब आम का सीजन आ रहा है तो आम खरीदो, आम की कीमत इतनी बढ़ जाए बहुत ज्यादा, तो तुम क्या खरीदोगे, नहीं खरीदोगे, तो कीमत बढ़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, उत्पाद की कीमत अधिक होनी चाहिए नहीं, और ना ही इसने कीमत बढ़ने की कोई बात कही है, इन्हें तो कीमत की, यदि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता, कीमत अच्छी होनी चाहिए और गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, हाँ ये बात इन्हें बोली गई है, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी से बात रिलेवेंट है, यानी दो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सेकंड विल बी द राइट आंसर, ठीक है भाई। चलिए 18वां क्वेश्चन देखो, प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना पहचान पत्र होना चाहिए, ठीक है भाई, हाँ जी, प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना पहचान पत्र होना चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी बात इसने बोला है आपातकाल के मामले में उस कार्ड में उसका रक्त समूह, ब्लड ग्रुप और संपर्क के लिए पूरा पता, टेलीफोन नंबर का उल्लेख किया जाना चाहिए, ठीक है, उल्लेख किया जाना चाहिए। तो भाई इसमें क्या है, तो इसने बोला है, ठीक है, कथन में देखो, अच्छा क्वेश्चन है, उसने बोला प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, अच्छी बात है। आपातकाल के मामले में, आपातकाल मतलब इमरजेंसी में, मतलब कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी बात घटना घट जाए, आपातकाल के मामले में उसका कार्ड, उसका रक्त समूह, ठीक है, संपर्क के लिए पूरा पता, टेलीफोन नंबर का उल्लेख किया जाना चाहिए, अच्छा जी, ये बात बोली गई है उसमें। अब इसमें निष्कर्ष देखो क्या, रक्त का तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि कार्ड में उसके समूह का उल्लेख नहीं किया गया, यार ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो ना तो इसमें कथन में कोई बात बोली गई कि रिक्वायरमेंट जो तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड है वो सिर्फ यही है कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप लिखा रहेगा और उस ब्लड ग्रुप को देख के ही हम आपको ब्लड देंगे, ऐसा तो नहीं है, ऐसा किसी हॉस्पिटल में होता भी नहीं है, ठीक है, तो ऐसी कोई बात इसमें नहीं बोली गई है, ठीक है, ऐसी कोई बात इसमें नहीं बोली गई। किसी भी परिस्थिति में किसी को भी अपना फ़ोन नंबर भूलना नहीं चाहिए, यार ये भी कोई मुझे वैलिड बात नहीं लग रही, फ़ोन नंबर नहीं भूलना चाहिए, मान लो बेचारा जो अनपढ़ है आदमी वो कैसे याद रख लेगा, ठीक है, जो हमारे बुजुर्ग है बेचारे वो कहाँ इतने नंबर याद रख पाते थे, ठीक है, यानी ये भी इससे रिलेवेंट नहीं है रखता, ठीक है। यदि चोट घातक है तो पुलिस को इसकी जानकारी की आवश्यकता होती है, हमें ये है, देखो जैसे आपातकाल के बारे में बोला, आपातकाल की घटना में मान लो कोई है एक्सीडेंट होगा, भयंकर एक्सीडेंट होगा, तो पुलिस को हमारी ये प्रायोरिटी बनती है कि भाई हम पुलिस को जानकारी दें, और पुलिस को जानकारी कैसे देंगे, हमारे पास कार्ड रहेगा, हम उसमें देख सकते हैं कि इसका नाम क्या है, ये है फला ग्रुप, ये यहाँ मतलब उसका
पता है, ठीक है, एड्रेस है, नंबर है, सब चीज, तो ये चीज मान सकते हैं कि चोट लगने पर पुलिस को जानकारी देना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये 18 इसमें सी हो सकता है, ठीक है, थर्ड, लेकिन ये इसमें नहीं हो सकते। ठीक है भाई, बात समझ रहे हो? चलिए 19 देखो भाई, प्रतिदिन प्रतिदिन एक सेव का सेवन आपको डॉक्टर से दूर रखता है। प्रतिदिन एक सेव का सेवन जो है आपको डॉक्टर से दूर रखता है, नहीं, साफ साफ शब्दों में ये बात बोली गई है कि प्रतिदिन सेव खाओगे तो आप डॉक्टर से दूर रहोगे। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या है इसका? यदि प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन सेव खाया जाए तो डॉक्टर से जाने से बचा जा सकता है। कंडीशन बन सकती है यदि यार तुम प्रत्येक दिन सेव खाया जाए तो डॉक्टर के जाने से बचा जा सकता है, क्योंकि इन्हें कही सेव खाना मतलब सेव यदि खाएंगे तो आपको डॉक्टर से दूर रखा जा सकता है, ये बात बोल रहा है। ठीक है, तो सेव खाने की बात बोली है इसने, और डॉक्टर के, अब सेव खाएंगे तो डॉक्टर के पास जाने से बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये बात सही है क्योंकि इसमें स्टेटमेंट बोला गया। अब दूसरा बोला गया है यदि हर रोज एक संतरा खाया जाए तो बीमार हो सकते हैं, या संतरे की कोई बात ही नहीं कही है, संतरे की कोई बात ही नहीं कही गई इसमें। ठीक है, संतरे की कोई बात नहीं कही गई, सिर्फ सेब की बात थी। ठीक है, तो यानी कौन सा हो जाएगा? ए विल बी फर्स्ट, विल बी द राइट आंसर। ठीक है, फर्स्ट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई 20वां क्वेश्चन देखो, स्वास्थ्य, ठीक है, हेल्दी, स्वास्थ्य की शुरुआत नींद है। अस्पताल की दीवार पर लिखा था, एक लिखने देते हैं यदि स्वस्थ रहना है तो नींद आप पूरी लो, ये मानते भी और हो भी मतलब है भी ये बात कि यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो आप एक परफेक्ट नींद लो। ऐसा अब नींद परफेक्ट का मतलब ये भी नहीं कि आप 10 घंटे सो रहे हो, 8 घंटे सो रहे हो, वेल ट्रेंड 6 से 7 घंटे भी आप सो लिए आराम से, टेंशन फ्री वाले, तो वो एनफ है, पर्याप्त है। ठीक है भाई, तो भाई इन्हें कहे स्वास्थ्य की शुरुआत नींद से है, एक दीवार अस्पताल की दीवार पे लिखा था, टैगलाइन लिख देते हैं जैसे। ठीक है, तो अब इसमें निष्कर्ष देखो क्या है, यदि कोई सो जाए तो उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं, ये कौन सी बात है? ये कौन सी बात है? ये तो नहीं है, इससे रिलेवेंट है ही नहीं, ना तो ये इस पे लिखी हुई उससे बात और ना ही ये सच है, सही बात है। नींद सभी रोगों की दवा है। नमस्ते, बस 5 मिनट हुआ। नींद सभी रोगों की दवा है, ठीक है, नींद सभी रोगों की दवा है, नहीं ये भी गलत है। नींद सभी रोगों की दवा ऐसे कैसे मान सकते? एक ही जनरल बात बोली गई है, यदि आप परफेक्ट सोते हो तो आपको क्या है, मतलब सही रहोगे, बीमार नहीं होगे, तो क्या हो जाएगा? ये तो कोई सा भी ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, फॉलो करता है। ठीक है भाई, चलिए 21वां तुम्हें देखना है। ठीक है, ये तुम खुद करना, इसमें ज्यादा कुछ बात है नहीं। जैसे बोला सभी युवा वैज्ञानिक जो हैं खुले विचारों के हैं। सभी, यहाँ स्पेशल बात बोलोगे, सभी युवा, जितने भी युवा यंग हैं, यंग साइंटिस्ट हैं, वो खुले विचारों के हैं। खुले विचारों वाले में से कोई भी अंधविश्वासी नहीं होता। ठीक है, अंधविश्वासी नहीं है, तो दोनों निष्कर्ष हैं। अब ये देख लो कि कोई भी वैज्ञानिक, यहाँ कोई भी वैज्ञानिक, सभी वैज्ञानिक की बात बोली गई है। ठीक है भाई, खुले विचार, तो इस बार इन्हें तुम सोचना खुद और सेल्फ आंसर देना। ठीक है भाई, चलिए तो अब हम देखते हैं नया पार्ट। चलिए, तो हमने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन खत्म कर लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, यानी तर्क, कथन और तर्क। स्टेटमेंट और आर्गुमेंट क्या होता है? ठीक है भाई, तुमने सुना भी होगा। ठीक है, तुमने देखो न्यूज एंकर, यानी टीवी में तुमने न्यूज देखे हो, जब न्यूज एंकर होते हैं वो दो पार्टी के नेताओं को, मोस्टली इसमें ज्यादा तर्क होते हैं। ठीक है, दो पार्टी के नेताओं को बैठा देते हैं और उनके आपस में तर्क लगते हैं। तर्क मतलब कुछ बात स्टेटमेंट बोलेंगे और फिर वो दूसरी पार्टी उससे क्रॉस करेगी कि नहीं ये सही है या गलत है। ठीक है, तो इस तरह के तर्क होते हैं, उसमें भी एक स्टेटमेंट होता है और उसका फिर समाधान दिया जाता है कि हाँ इसमें ऐसी चीज ये सही है या गलत है। ठीक है भाई, तो तर्क में भी वही बात है। ठीक है, आर्गुमेंट में भी कि कुछ एक ऐसे वर्ड होते हैं जो नेगेटिव सेंस देते हैं, नेगेटिव सेंस में नहीं काम करेंगे वे। ठीक है, जैसे ही मैंने कंक्लूजन में बताया था आपको, और ये क्वेश्चन मतलब जब तुम क्वेश्चन करोगे तो और ज्यादा चीजें तुम्हें समझ में आएंगी। ठीक है भाई, चलिए क्या है देखो, पहला कथन है इसमें। ठीक है, और उसके फिर तर्क उठेंगे, क्या ये तर्क सही है या गलत है या इससे वैलिड है। ठीक है, एक तो स्टेटमेंट से बाहर तर्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब बात कुछ और चल रही है और तर्क कहीं और के लग रहे हैं। ठीक है, ऐसे ना हो। कुछ एक वर्ड है जैसे केवल, सभी, या कुछ ऐसे वर्ड जो इम्फेसाइज वर्ड होते हैं या नेगेटिव सेंस तो जनरेट करते हैं, तो वो गलत हो जाएंगे।
या जो कानून के अगेंस्ट हो वो हमारे तर्क गलत हो जाएंगे। ठीक है, और सोशलिस्ट यानी समाज से भी जो संबंधित, मतलब समाज को जो बुरा साबित करे, समाज को ठेस पहुंचाए, ठीक है, वो भी तर्क हमारे गलत हो जाएंगे। चलिए देखो, पहला तर्क है, क्या इष्टतम आवश्यकताओं से अधिक शैक्षिक, ठीक है, योग्यता वाले लोगों को नौकरी से वंचित किया जाना चाहिए। ठीक है, तर्क उठा। ठीक है, क्या इष्टतम आवश्यकताओं से अधिक, इष्टतम मतलब अधिकतम, सर्वोच्चतम, मतलब जो अच्छी मतलब अब योग्यता उनके अंदर। ठीक है, क्या अच्छी आवश्यकताओं से अधिक योग्य, ठीक है, अधिक शैक्षिक योग्यता वाले लोगों को नौकरी से वंचित किया जाना चाहिए। ये तर्क उठा है। क्या उन्हें हटा दिया, मतलब उन्हें ज्वाइन नहीं करा जाए, मतलब उन्हें नौकरी नहीं देनी चाहिए, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो उसमें पहला तर्क है नहीं, यह शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को बढ़ा देगा। ठीक है भाई। दूसरा, यह हाँ, यह कर्मचारियों के बीच जटिलताएं पैदा करता है और काम पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तीसरा है, यह व्यक्तियों के मूल अधिकारों के विरुद्ध है। ठीक है, मूल अधिकारों के बारे में तो इसमें कुछ ऐसी बात नहीं कही गई। ठीक है, नहीं कही गई। ठीक है, और फोर्थ इसमें है कि हाँ, इससे उत्पादकता बढ़ेगी। ये भी इससे कोई मैं इसका रिलेवेंट दिख ही नहीं रहा। ठीक है, लेकिन ये जो इन्हें पहला तर्क बोला है कि नहीं, ये बेरोजगारी की समस्याओं को बढ़ा देगा, ये तर्क वैलिड है। ठीक है, मान लो भाई, हम जो एलिजिबल हैं, जो योग्य हैं, ठीक है, जो अच्छे नॉलेज वाले, हम उन्हें ही हटा देंगे। ठीक है, उन्हें मतलब वंचित कर देंगे मतलब नौकरी से, तो क्या होगा, वो बेरोजगारी तो बढ़ेगी यार। जो लायक हैं, जिस किसी चीज के जो लायक हैं, उन्हें नौकरी नहीं देंगी तो क्या होगा, वो समस्या बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। फिर नौकरी किसे दी जाएंगी भाई, मान लो जो अच्छे नॉलेज वाले हैं उन्हें नौकरी नहीं दी जाएगी, तो फिर समस्या तो बेरोजगारी की बढ़ेगी, यानी वैलिड है बात। ठीक है भाई, ये तर्क सही है, ये मजबूत है, ये प्रबल है। ठीक है, प्रबल है। दूसरी बात, इसने बोला हाँ, यह कर्मचारियों के बीच जटिलताएं पैदा करता है। भाई देखो, जिसे जैसी नॉलेज होगी, जिसे नॉलेज जैसी होगी तो वो अपना प्रदर्शन भी करेगा, और प्रदर्शन करेगा तो फिर उसमें मतलब ऊंच नीच भी होंगी। मतलब किसी को कम नॉलेज है तो कम काम कर पाएगा, किसी को ज्यादा नॉलेज है तो वो ज्यादा काम कर पाएगा, और काम में प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो इससे मतलब काम अच्छा ही होगा, मतलब ऐसा नहीं है काम नहीं होगा, काम अच्छा होगा इससे। ठीक है, तो यानी ये क्या, ये भी प्रबल है। ठीक है, यानी दोनों ये फर्स्ट और सेकंड प्रबल हैं जो तर्क के हिसाब से। ठीक है, लेकिन ये अधिकारों का हनन नहीं हो रहा। ठीक है, आवश्यकताओं से अधिक, इससे आवश्यक उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादकता से भी इसमें रिलेवेंट नहीं है। यानी कौन सा इसमें, ए, फर्स्ट और सेकंड जो तर्क है हमारे, ये प्रबल है। ठीक है भाई, मजबूत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, क्या 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए। ठीक है, पार्टी के कोई दो नेता बैठे हैं, उन्हें एक ने बोला क्या 14 वर्ष के सभी बच्चे हैं, 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए। तो इस पर क्या विचार उठते हैं, क्या सोचते हैं। और मैं, ये जो एनालिटिकल रीजनिंग है ना, लॉजिकल रीजनिंग है, ये तुम्हारी सारे सोच पर निर्भर है, तुम क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो। यदि तुम पॉजिटिव सोचते हो और अच्छा देखते हो, ठीक है, तो तुम आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर दोगे। इसमें कितनी रामायण में डेफिनेशन दे लूं, कितनी सब चीज बता लूं, कुछ नहीं है। बस बात है कि तुम सेंस कैसे समझते हो, किसी बात को, कोई तुमसे कोई बात बोलता है तो उस बात को तुम कैसे समझते हो, उसे कैसे लेते हो, ये तुम्हारी सोच पे डिपेंड है। ठीक है, तो पॉजिटिव सोच से ही ये क्वेश्चन करने हैं। क्या 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए। अब इसमें तर्क है हाँ, ठीक है, इन बच्चों से जबरन रोजगार की व्यवस्था को खत्म करने में मदद मिलेगी। ठीक है भाई मान लो बच्चे पढ़ेंगे तो वो चीजों को जान जाएंगे। ठीक है, मतलब वो मतलब रोजगार, ऐसा नहीं है उन्हें कहीं पे भी जाके रोजगारी पे लगा दिया जाएगा। ठीक है, वो पढ़ेंगे तो उन चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो हाँ, ये सही है। ठीक है भाई, अब दूसरा क्या बोल रहा है, हाँ, ये पूरी जनसंख्या को शिक्षित बनाने का एक प्रभावी तरीका है। भाई मान लो ये बोल रहा है 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को पढ़ाया जाए, शिक्षा दी जाए, तो इससे एजुकेशन तो अच्छी होगी। ठीक है, जनसंख्या पॉपुलेशन जो है, बच्चों की पॉपुलेशन जो है वो शिक्षित बनेगी। ठीक है, तो प्रभावी तरीका भी है भाई, बच्चों को मतलब शिक्षा देने का एक अच्छा तरीका है। ठीक है, बच्चों को शिक्षित करने का।
अब तीसरा बोल रहा है नहीं, हमारे पास आबादी को शिक्षित करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है। ये तो नेगेटिव, ठीक है, मतलब नेगेटिव सेंस उत्पन्न कर रहा, जनरेट कर रहा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है, बुनियादी ढांचा क्यों नहीं है, हमारे यहाँ स्कूल चल रहे हैं, सरकारी स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी हैं, जो मतलब शिक्षा को अच्छी बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है पर्याप्त ढांचा नहीं है। इससे जीवन स्तर में वृद्धि होगी, जीवन स्तर में वृद्धि होगी, ये भी जीवन स्तर से मतलब ये एजुकेशन से संबंधित नहीं है कि मतलब इसने भाई बच्चों को पढ़ाया तो जीवन स्तर क्या है, जीवन मान लो पढ़ के तुम जीवन स्तर कब बढ़ेगा, जब पढ़ लिख के तुम नौकरी करोगे, मतलब पढ़ के तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है, नहीं कर पाओगे तो तुम जीवन स्तर पर कैसे बढ़ा दोगे, ठीक है। तो बात समझ रहे हो, यानी ये भी इससे वैलिड नहीं है, यानी फर्स्ट और सेकंड ही इसमें तो है जो कथन वैलिड लगे हुए हैं, ठीक है। बात समझ रहे हो, क्वेश्चन मतलब उठा करो दिमाग में कि कैसे हो सकते हैं ऐसे, ठीक है भाई। चलिए, यानी कौन सा, फर्स्ट और सेकंड इसमें बी में, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड बी में, यानी बी जो फर्स्ट और सेकंड तर्क जो है ये मजबूत है, ठीक है भाई। जीवन स्तर लाइफ लॉन्ग तो नहीं बढ़ेगी उससे। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, ये क्या कर रखा है, एक क्वेश्चन इधर भेज दिया, एक क्वेश्चन इधर भेज दिया। चलिए ये लेंथी क्वेश्चन है थोड़े से। कथन क्या है, क्या सभी स्कूलों को निजी ट्यूशन देने के लिए रोक दिया जाना चाहिए? क्या सभी स्कूल शिक्षकों को, जो स्कूल शिक्षक हैं उनको निजी ट्यूशन है, प्राइवेट ट्यूशन है? क्या होता है, तुमने देखा हो कि जो स्कूल टीचर हो, प्राइवेट स्कूल में खासकर ज्यादा होती हैं चीजें, ये सरकारी स्कूलों में, कि वो स्कूल में तो पढ़ाते नहीं है, ठीक है, लेकिन ट्यूशन देते हैं। तो क्या सभी स्कूल में स्कूल शिक्षक जो है, टीचर्स जो हैं, उनको निजी ट्यूशन, प्राइवेट ट्यूशन देने के लिए रोक दिया जाना चाहिए? हाँ जी, तर्क देख तो क्या है, नहीं, जरूरतमंद छात्र इन शिक्षकों की विशेषताओं से वंचित रह जाएंगे। नहीं जी, ये तो सही नहीं लग रहा, क्योंकि मान लो जरूरतमंद जो छात्र हैं, शिक्षकों की विशेषता, तो विशेषता वे ट्यूशन में दिखाएंगे भाई, वो विशेषता अपन स्कूल में तो दिखा सकते हैं, स्कूल में भी तो सिखा सकते हैं उन चीजों को। तो ये मजबूत नहीं है तर्क, ये मजबूत नहीं है, ठीक है। ये जरूरतमंद छात्र इन शिक्षकों की विशेषता से वंचित रह जाएंगे, गलत है, ये उसमें वैलिड नहीं है, ठीक है। अब देखो, हाँ यह बेरोजगार, यह उन बेरोजगार पढ़े लिखे लोगों के साथ अन्याय है जो ट्यूशन पढ़ाकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। भाई इसमें एक बात समझो, तुम क्या लगता है तुम्हें, ये तुम्हें, मुझे पता है तुम्हें ये सही लगेगा, क्योंकि इसमें कहिए पढ़े लिखे बेरोजगार, बेरोजगार पढ़े लिखे लोगों को साथ अन्याय है। तो भाई यहां देखो बात किसकी करी गई है, बात यहां स्कूल शिक्षक हैं, वो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, वो शिक्षक हैं, ऐसा नहीं है बेरोजगार हैं, वे कमा रहे हैं, और कमा इतना रहे हैं कि जीवन, उनका जीवन यापन चल जाएगा, वे ट्यूशन ना भी पढ़ाएंगे तो भी चल जाएगा। तो यहां एक बात बोलिए कि यह उन बेरोजगार पढ़े लिखे, तो बेरोजगार तो होते जो, यहां शिक्षकों की बात नहीं होती, तो बेरोजगार की समस्या आती है, ठीक है। तो ये भी मजबूत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, शिक्षक हैं। अच्छा, इसने बोल रहा है स्कूल शिक्षकों को ट्यूशन बंद कर देना चाहिए। तीसरा देखो, हाँ तभी स्कूल में शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा। हाँ ये बात हो सकती है, ये सही है, क्योंकि मान लो ट्यूशन बंद कर दिए जाएंगे तो टीचर को मजबूरन अपनी विशेषता, योग्यता तो दिखानी पड़ेगी ना, तो ये उसकी टीचिंग यानी पढ़ाने की क्वालिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, सुधार होगा उसमें। हाँ, अब इन शिक्षकों को वेतन पर्याप्त है। हाँ, अब इन शिक्षकों को वेतन पर्याप्त है। वेतन से क्या संबंधित है, वेतन से क्या संबंधित है भाई ट्यूशन का, ठीक है, वेतन से ऐसा थोड़ी है, वेतन पहले भी कम थोड़ी मिल रहा होगा, ठीक है, पहले भी कम थोड़ी मिल रहा होगा, तो ये भी सही नहीं है। यानी कौन सा इसमें तर्क सही है, केवल थर्ड, केवल थर्ड ही मजबूत है भाई, केवल थर्ड ही मजबूत है, जो तर्क प्रबल है या मजबूत है, ठीक है, जो कथन से संबंधित है। फोर्थ देखो भाई, फोर्थ देखो, क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए? क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए? देखो तर्क उठा है या कथन मान लो, कथन है, क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए? तो दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू हो जाएंगे, अच्छी बात है। तर्क इस पर क्या है, कुछ पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भैया नहीं, इससे शहर में प्रदूषण का इजाफा होगा। क्या भैया उद्योग जो हैं वो प्रदूषण वाले होंगे, ठीक है, क्या उद्योग जो है प्रदूषण वाले होंगे? और दूसरी बात ये, क्या मतलब यदि इस यही कंडीशन रहेगी तो फिर तो कोई नई इंडस्ट्री आने की नहीं है, कोई नई चीज होने की नहीं है, ठीक है। तो ये तो प्रबल नहीं है, ठीक है, ये तो प्रबल नहीं है।
अब दूसरी बात, दिल्ली में उद्योग शुरू किए जाने चाहिए। दूसरा बात बोल रहा है, हाँ यह रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। हाँ यह रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। भाई उद्योग लगेंगे तो रोजगार बढ़ेगा, ठीक है, लोगों को नौकरी मिलेगी। ये बात वैलिड है, ये बात सही है, ठीक है, यानी मजबूत है, ये मजबूत है। यानी कौन सा मजबूत है? केवल सेकंड, केवल सेकंड ही मजबूत है भाई। पांचवें देखो, पांचवें में क्या है? क्या राज्य द्वारा संचालित लॉटरी को बंद कर दिया जाना चाहिए? क्या राज्य द्वारा संचालित लॉटरी को बंद कर दिया जाना चाहिए? इसमें देखो क्या बोल रहा है, जो लॉटरी होती है, लॉटरी तुमने देखी है, जो लॉटरी लगती थी, ठीक है, एक मूवी भी है माला माल बिक्री, यही है ना शायद, हाँ, उसमें बड़ी कॉमेडी बात बताई, ठीक है, देखना उसमें, मतलब लॉटरी से संबंधित है वो मूवी, उसमें बहुत ही हंसी आती है, ठीक है भाई। तो इसमें बोल रहा है क्या राज्य को लॉटरी बंद कर देनी चाहिए? नहीं, सरकार को तर्क उठ रहा पहला कि नहीं, सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं होगा। यार ऐसा तो इसमें नहीं दिख रहा कि मतलब क्या राजस्व सरकार के पास सिर्फ लॉटरी के संसाधन से ही आता है? ठीक है, बताओ एक बात, क्या सरकार के पास राजस्व जो है, धन जो है लॉटरी से ही आएगा? ठीक है, तो ये तो वैलिड नहीं है, ठीक है, नहीं सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है। हाँ, सरकार को जुए को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। देखो लॉटरी का मतलब क्या है? लॉटरी एक गैम्बलिंग ही है, जुआ है। यानी जुआ क्या है? जिसमें कोई चीज पैसे देके हमें इंजॉय आ रहा है, ठीक है, खेल रहे हैं उस चीज को, वो हमारी क्या जुआ है। हम उस जुए को किसी भी तरीके से मान सकते हैं। लॉटरी है, बस में हम पैसे लगाते हैं, ठीक है, हम कुछ बोलते हैं अपने नंबर, यदि वो नंबर सही आ जाए तो हमारा मतलब लॉटरी सही लग गया, हम उस जुए को जीत गए। लेकिन उससे क्या, हार भी जाते हैं और बहुत बहुत ज्यादा लॉस होता है लोग बागों का। तो जुए को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये एक सेंस बनती है, सोशलिस्ट है, समाज की बात है कि हाँ ये मतलब जुआ नहीं को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, इससे नुकसान होते हैं, चीजें, घर उजड़ जाते हैं, परिवार उजड़ जाते हैं। तो भाई ये सही है, यानी केवल दूसरा ही तर्क है जो मजबूत है। सरकार को लॉटरी से ऐसा तो है नहीं इतना आमदनी, बस इस लॉटरी चाहिए तो यानी राजस्व प्राप्त नहीं होगा, ठीक है, और बहुत साधन है सरकार के पास, और सरकार इलीगल तरीके से थोड़ी धन कमाएगी, ठीक है। चलिए भाई छठा को देखिए, कथन है क्या सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बंद कर देना चाहिए? अच्छे क्वेश्चन है, सारे ही आए हुए क्वेश्चन है, देख लो। क्या सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन, दोपहर का जो भोजन है वो बंद कर दिया जाना चाहिए? अब इस पर तर्क क्या है, देखो, नहीं, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है, ठीक है। दूसरी बात बोल रहा है यह स्कूल में जाने के लिए गलत प्रोत्साहन पैदा करता है। ये तो गलत है भाई, ये तो ऐसा तो है नहीं कि बच्चे मतलब वहां खाना मिलेगा तो ही बच्चे जा रहे हैं, तो नहीं, ये तो गलत है कि बच्चों के लिए गलत प्रोत्साहन करता है, ये गलत है। अब इसे देखो, क्या वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्राप्त होता है? भाई देखो, गवर्नमेंट की स्कीम है मध्याह्न भोजन, मिड डे मील, ठीक है, मिड डे मील का साधन मतलब क्या था, ये सरकारी स्कूल में था। सरकारी स्कूल में तो सभी तरह के बच्चे हैं, जो गरीब भी हैं, जो जिनके परिवार में आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, यानी जो खाना मतलब शायद ना बना पाए, मतलब ऐसा हो, ऐसे परिवार भी होते हैं एक समय, ठीक है, यानी सुबह के समय या शाम के समय। तो ऐसे बच्चे हैं जो उन्हें भोजन, सरकार का ये मतलब है साइंस मिड डे मील का, कि बच्चे को एजुकेशन शिक्षा भी मिले वहां और खाने के लिए भोजन भी मिल जाए, ठीक है। तो ये सही है, ऐसा नहीं है कि बच्चों को मतलब ये गलत प्रोत्साहन मिलेगा, इससे मतलब भोजन प्राप्त हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं, तो उनके लिए सही है, यानी ये बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए सातों क्वेश्चन देखो भाई, क्या भारत जैसे विकासशील देश में करों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? ठीक है, टैक्स, क्या भारत जैसे विकासशील देश में करों को, टैक्स को खत्म कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए? नहीं यार, ऐसा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। टैक्स पे तो ही देश की आमदनी निर्भर है, ठीक है भाई, देश को कहां से पैसा मिल रहा है? टैक्सों से ही तो मिल रहा है। तो भाई नहीं, पहला तर्क है इसका, नहीं, सरकार के लिए देश के विकास हेतु कदम उठाने के लिए कर आय एक अच्छा स्रोत है। अच्छा जी, ये तो इन्हें बात बोल रही है, हाँ, ये कह रहा है ना बंद कर दिया जाना चाहिए टैक्स, तो ये बोल रहे हैं हाँ, इन करों का उपयोग राष्ट्र कल्याण के लिए
राष्ट्रीय कल्याण के लिए नहीं किया जाता। भाई ये तो गलत है, ये तो गलत बात बोल रहा है, ये तो गलत बात बोल रहा है कि राष्ट्रीय कल्याण के लिए नहीं होता। क्यों नहीं होता? सरकार पैसा देती है, हर चीज में पैसे देती है। कोई जहां आवश्यकता होती है, कोई आपत्ति मतलब एक दुर्घटना घट जाए को वहां पैसा देती है। ठीक ठीक है। और ये पैसे मतलब जैसे अब पीएम सम्मान निधि योजना चल रही है, 2000 रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, तो ये भी तो राष्ट्र कल्याण की चीज है, तो ये तो गलत है भाई, ये हमारा तर्क मजबूत नहीं है। ठीक है भाई, लेकिन ये सरकार के लिए देश विकास हेतु कदम उठाने के लिए कर आय एक अच्छा स्रोत है। हाँ ये है, ठीक है, ये सही बात है, ये सही बात बोल रहा है, ये मजबूत है। यानी कि हमें टैक्स को समाप्त नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यानी फर्स्ट ही मजबूत है, केवल एक मजबूत है भाई, केवल एक मजबूत है। चलिए भाई 8वां देखो एक बार। ठीक है भाई, चलिए इसे तुम करके देखोगे, सेल्फ करके देखना। ठीक है, इसे तुम सेल्फ करके देखना। चलिए नेक्स्ट देखो भाई, 9वां क्वेश्चन देखो। क्या निजी क्षेत्र को भारत में क्या निजी क्षेत्रों को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दे देनी चाहिए? ठीक है भाई, क्या कह रहा है ये, समझे तुम कथन है, कह रहा है क्या निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है, क्या प्राइवेट सेक्टर को भारत में अस्पतालों को संचालित की अनुमति देनी चाहिए? क्या प्राइवेट सेक्टर को ये जो है हॉस्पिटल जो है प्राइवेट सेक्टर को दो कि तुम चलाओ? यानी इसका कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है, ठीक है, जो सरकार के अधीन आते हैं, उन हॉस्पिटलों को हम किसे दे दें? प्राइवेट लोगों को दे दें। ठीक है भाई, प्राइवेट की तरीके से चलाओ। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, हाँ ये उन्नत पश्चिमी देशों से संचालित होते हैं। देखो पश्चिमी देशों से ऐसा कुछ कथन में बात नहीं कही। दूसरी बात यह कि उन्नत पश्चिमी देश मतलब कंपेरिजन हो रही है, पश्चिमी देश, ठीक है, पश्चिमी देश है, वेस्टर्न जो है और नॉर्थन जो है या ईस्टर्न जो है, उनसे कंपेयर हो रही है, कंपेयर की बात हुई। जहां पे कंपेयर की बात हो वो मजबूत नहीं होती। मैंने बताई जहां कंपेयर की बात हो, केवल की बात हो कि ठीक है, केवल तुलना करी जा रही हो, तो वो मजबूत नहीं होते, यानी ये गलत है। और पश्चिमी देशों, इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर किस सब मतलब दिया भी नहीं है नाम कि ये देशों के बारे में बात है, किसके बारे में बात है। ठीक है भाई, तो यानी ये मजबूत नहीं है। और दूसरी बात है ये, क्या निजी क्षेत्र को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दे देनी चाहिए? ये बोल रहा, दूसरा कथन बोल रहा नहीं, अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक है, अस्पतालों को प्राइवेट सेक्टर में देना खतरनाक है। यानी ये कहना चाह रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में देंगे तो खतरनाक हो जाएगा। यार इतना खतरनाक थोड़ी हो जाएगा, मतलब इस तरह का थोड़ी वर्ड बोलते हैं, इतने इस तरह के सूचक वर्ड नहीं बोले जाते। ठीक है, हाँ मानते हैं अच्छा नहीं है प्राइवेट सेक्टर में देना, लेकिन ये ऐसे वर्ड नहीं बोल सकते हैं। तो न तो फर्स्ट और न ही सेकंड तर्क मजबूत है भाई। ठीक है, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड तर्क मजबूत है। चलिए भाई 10वां देखो क्वेश्चन। 10वां, क्या सरकार को दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? क्या सरकार को दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? ठीक है भाई, बात समझ रहे हो? एक्सपोर्ट पर, ठीक है, एक्सपोर्ट पर मतलब प्रतिबंध लगाना चाहिए भाई। एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाएगी तो उसके रेट अच्छे हो जाएंगे, ठीक है, अच्छे हो जाएंगे। अब देखते हैं पहला क्या बोलता है, हाँ इससे भारत में दालों की कीमत कम हो जाएगी। हाँ ये तो बात है भाई, जब भारत की चीज भारत में रहेगी, बाहर जाएगी नहीं, ठीक है, तो मतलब दाल के सोर्स ज्यादा हो जाएंगे, किसी चीज की सोर्स ज्यादा हो जाती है तो ये तुम्हारी इकोनॉमी पे भी असर डालता है, यानी उसके रेट कम हो जाएंगे। यानी ये बात सही है, ये बात सही है, ठीक है। और दूसरी बात बोल रहा नहीं, इससे निर्यात उद्योग में नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। नहीं, ये तो गलत है, ये कोई वैलिड नहीं है कि इस निर्णय से मतलब निर्यात में उद्योग कमी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सिर्फ पर्टिकुलर दाल की बात कर रहा है, ऐसा नहीं है, और सब कुछ सारे प्रोडक्ट की निर्यात मतलब बंद कर देना चाह रहा है, नौकरी समाप्त नहीं होंगी, ये गलत है। यानी केवल एक ही तर्क है इसमें जो मजबूत है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बताओ एक बार, सही लग रहा है? ये इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे ना तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने की। ठीक है, बस मेन है हमें स्टेटमेंट कथन से बाहर नहीं जाना। दूसरी बात, कोई तुलना हो रही हो तो तुलना नहीं करनी, ठीक है, नेगेटिव कोई वर्ड हो वो नहीं
वो सही नहीं हो सकता, वो मजबूत नहीं हो सकता, वो प्रबल नहीं हो सकता। फिर दूसरी बात, ऐसे कुछ वर्ड हो जैसे केवल, ठीक है, या सभी, ठीक है, या एम्फेसाइज कोई प्रेशराइज कोई वर्ड कर यूज करे जाए तो वो भी तर्क हमारा मजबूत नहीं होगा। ठीक है, ये ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें बच्चे बहुत ही ज्यादा गलत करते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें क्या अंतर्राज्यीय विवाह, क्या अंतर्राज्यीय विवाह को भारत में प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, कथन है ये भाई। क्या अंतर्राज्यीय विवाह को भारत में प्रोत्साहन किया जाना चाहिए भाई? हाँ, जाति व्यवस्था को समाप्त कर देगा। भाई देखो, अंतर्राज्यीय मतलब यानी एक धर्म के दूसरे धर्म से लोग शादी कर लें, या एक राज्य से दूसरे राज्य के लोग शादी कर लें। ठीक है, उसमें शादी करने का मतलब है कि जनरल वाले जो हैं, जनरल वाले एससी, ठीक है, अनुसूचित जाति के वर्ग में जनरल वर्ग जो है, जनरल वर्ग का लड़का या लड़की एससी वर्ग यानी अनुसूचित जाति के लड़का लड़की से शादी कर लेता है तो उसमें सरकार भी सहयोग करती है। उसमें सरकार 50,000 से 5 लाख तक का मतलब आपको अनुदान करती है, मतलब सहायता करती है। और इससे जातिवाद व्यवस्था को समाप्त हो जाए, मतलब जातिवाद तो समाप्त हो जाएगा भाई, जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म में जाएंगे तो जातिवाद समाप्त हो जाएगा। तो ये बात है, सही है, मजबूत है तर्क के अकॉर्डिंग, कथन के अकॉर्डिंग, तर्क के अकॉर्डिंग जो बोला गया इसमें स्टेटमेंट में जो बोला गया है, अंतर्राज्यीय विवाह जो है भारत में प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। इससे ये है, सरकार की थ्योरी तो है, पॉलिसी है कि हाँ हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे जातिवाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आजकल तुम देखते हो सारी पॉलिटिकल, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं ये सब जातिवाद पे ही काम करती हैं। ठीक है भाई, तो जातिवाद पे, इससे जातिवाद खत्म हो जाएगा, ये बात सही है। ठीक है, मजबूत है, प्रबल है। नहीं ये हमारी भारतीय परंपरा, भारतीय प्रणाली को नष्ट कर देगा, नहीं। यहाँ कोई पर्टिकुलर नहीं सोचना तुम्हें, यहाँ सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना कि मैं क्या हूं, मैं क्या सोचता हूं, मेरा इससे क्या बेनिफिट है, मेरा इससे क्या लॉस है, अपना नहीं है, सोशलिस्ट समाज से संबंधित लेके बारे में सोचना है इससे। ठीक है, सरकार के पॉजिटिव, सरकार को पॉजिटिव रख के काम करना है, सरकार के फेवर में काम करना है। तुम गवर्नमेंट सेक्टर में जाओगे, सरकारी नौकरी करोगे, जब तुम्हें कहीं भेजा जाएगा ना कि जाओ वहां प्रदर्शन हो रहा है तो उसे रोको, तो वहां तुम ये भावनाओं, मतलब ये भावनाओं में नहीं बह सकते कि नहीं ये तो मेरा भाई है, यहाँ तो मेरा भाईचारा कुछ है, यहाँ मैं जानता था इन लोगों को, ये गलत नहीं है। वहां जो सरकार के नियम होंगे, जो सरकार की गाइडलाइन होगी, जो सरकार के लिए काम अच्छा होगा, वो तुम्हें कदम उठाना होगा। ठीक है, वो तुम्हें कदम उठाना होगा भाई। तो इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर में तुम्हें सरकार के बारे में सोचना है, सरकार को गलत नहीं मानना, सरकार को गलत साबित नहीं करना। ठीक है, उसके लिए भी प्रोसेस होता है, मान लो कुछ गलत चीज हो रही है तो उसके लिए प्रोसेस होता है, आप नहीं कर सकते। आप वर्दी पहन के आप उंगली नहीं कर सकते, उंगली को उठा नहीं सकते सरकार की तरफ। ठीक है भाई, तो ये नहीं, ये गलत है, प्रबल नहीं है, केवल एक ही मजबूत है। बात समझ रहे भाई? चलिए भाई, दूसरा 12वां क्वेश्चन देखो भाई। 12वां क्वेश्चन है, क्या ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को अच्छी वित्तीय शिक्षा दी जानी चाहिए? क्या ग्रेजुएशन करने वाले, ठीक है भाई, इंटर से बाद में जो पढ़ाई होती है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, कुछ भी, क्या ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को अच्छी वित्तीय शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे भविष्य में अधिक कुशलता से धन का प्रबंधन कर सके? ठीक है, हाँ, तर्क उठता है इसका, हाँ, सभी छात्रों में मूलभूत वित्तीय प्रबंधन नौकरी प्रबंधन कौशल की कमी है। ठीक है भाई। दूसरा कथन है, नहीं, जबकि चिकित्सा, कानून, कला के छात्र भी वित्तीय प्रबंधन में कौशल अच्छे हैं। तो भाई ये तो मुझे नहीं लग रहा, इसमें तो इससे बात है ही नहीं रिलेवेंट। ठीक है, जो कथन में स्टेटमेंट में बात बोली गई है कि चिकित्सा, कानून, कला के छात्र भी वित्तीय प्रबंधन कौशल में अच्छे हैं, ये तो इससे संबंधित नहीं है। लेकिन ये कह रहा है ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को अच्छी वित्तीय शिक्षा दी जानी चाहिए। तो हाँ, सभी छात्रों में मूलभूत वित्तीय प्रबंधन कौशल की कमी है। नहीं, सभी छात्रों में ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि सभी छात्रों में मूलभूत वित्तीय प्रबंधन कौशल की कमी होती है, यह भी इससे संबंधित नहीं है भाई। तो ना तो इसमें फर्स्ट है और ना ही इसमें सेकंड मजबूत है। ठीक भाई, ना ही इसमें फर्स्ट ना ही इसमें सेकंड मजबूत है। ठीक है भाई, चलिए भाई 13वां क्वेश्चन देखो, क्या तर्क है? क्या परिवार में एक समृद्ध परिवार के बच्चे को अपने जुनून का पालन करने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए? 13वां कथन बोल रहा है, क्या भारत में, सॉरी मैं गलत बोल गया पहले, क्या भारत में एक कम समृद्ध परिवार
कि बच्चे को अपने जुनून का पालन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। भाई मान लो कोई परिवार गरीब है, लेकिन उसमें एक बच्चा है जो बहुत टैलेंटेड है, ठीक है, उसके अंदर बहुत ही प्रतिभा, ठीक है, गुण है, तो उसको अपने जुनून का पालन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हाँ, तर्क तो पॉजिटिव सही है, सॉरी कथन तो सही दिख रहा है। तो इसमें क्या है, तर्क पहला क्या उठता है, हाँ आजकल यदि बच्चों को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाए तो यह आर्थिक रूप से भी इस में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है, ठीक है। हाँ ये तो सही दिख रहा है मुझे। दूसरा देखो, नहीं, आज भी हमारे देश में एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नहीं है, ठीक है, ये तो गलत है, ठीक है, ये पूरा पढ़ने को मन ही नहीं कर रहा क्योंकि इसके अंदर ऐसे वर्ड यूज हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ ये सही है कि हाँ आजकल यदि बच्चों को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाए तो आर्थिक रूप से भी उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है, ठीक है भाई। तो ये सही है, इसमें ये प्रबल है, पहला तर्क मजबूत है, प्रभावशाली है, ठीक है। यदि मतलब गरीब परिवार का कोई बच्चा है और वो क्या कर रहा है, मतलब अच्छा उसके अंदर मतलब पोटेंशियल है, ठीक है, उसके अंदर गुण है, ठीक है, जुनून है, तो वो अच्छा कुछ कर सकता है, ठीक है। चलिए भाई 14 देखो क्वेश्चन। चलिए भाई 14 क्वेश्चन क्या है, क्या माता पिता को अपनी बेटियों की शिक्षित करने में उनकी उतना ही खर्च करना चाहिए जितना कि वे अपने बेटों को शिक्षित करने पर खर्च करते हैं। क्या माता पिता को अपनी बेटियों को शिक्षित करने में उतना ही खर्च करना चाहिए जितना कि वे अपने बेटों को शिक्षित करने में खर्च करते हैं, ठीक है भाई। ये पहला बोल रहा है, तर्क है इसमें, नहीं, लगभग सभी आंकड़े इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि लड़के लड़कियों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं। ये तो गलत है, ये तो पढ़ते ही तुम्हें लग रहा है कि ये ऐसा तो बोलना गलत है भाई, तर्क गलत है। नहीं, हालांकि लड़कियां बुद्धिमान हो सकती हैं, माता पिता को उनकी विवाह के लिए अलग से धन रखना पड़ता है। नहीं, ये भी कोई सेंस नहीं बन रहा, कोई तर्क लॉजिकल नहीं है, ये तर्क अच्छा नहीं उठ रहा, ठीक है, कथन के अकॉर्डिंग। चलो भाई, तो यानी तो कौन सा भी इसमें, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, ये सी हो जाएगा इसमें, ठीक है भाई। चलिए 15वां क्वेश्चन है, चलिए मैं ही कर देता हूं इसे भी। क्या किसी क्रिकेट टीम में मैच के दौरान एक से अधिक कप्तान होने चाहिए, क्वेश्चन उठा, ठीक है। स्टेटमेंट है कि भाई क्या किसी क्रिकेट टीम में मैच के दौरान एक से अधिक कप्तान होने चाहिए, बताओ। तो इसमें तर्क है नहीं, पहला तर्क उठ रहा है, नहीं, किसी को मौके पर निर्णय लेने होते हैं, किसी को मौके पर निर्णय लेने होते हैं और वह इतना समय नहीं होता कि मैदान पर कप्तानों के बीच परस्पर विरोधी विचार करने या उन्हें सुलझाया जाए, यदि ऐसा परिदृश्य उपस्थित हो जाएगा, ठीक है भाई। इसके कहने का सेंस ये है कि मतलब, चलो पहले दूसरा देखते हैं एक बार। हाँ, निर्णय लेने से पहले किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए एक से अधिक मस्तिष्कों का होना आवश्यक है, होगा, यानी लाभकारी होगा। ये तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये पहला तर्क बोल रहा है कि किसी को यानी वहां मैदान में जो तुरंत विचार लेने होते हैं, मतलब तुरंत एक्शन लेना होता है कि हाँ ये बॉलर मान लो कोई बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, उसकी बॉल पे ज्यादा शॉट लग रहे हैं, तो उस कप्तानों को तुरंत एक्शन लेना होगा कि यार नहीं, तुम इस लेनो लाइन से बॉल डालो या इस वहां पे फील्डर को वहां पे लगाओ, तो मतलब तुरंत एक्शन लेना होता है, ठीक है, कप्तान को। अब ऐसे तो है नहीं वहां वो चलते ओवर में मतलब तुरंत वहां मीटिंग करेगा या दोनों कप्तानों को खड़ा करके बात करेंगे, तो किसी को मौके लेने का निर्णय होते हैं, वहां उतना समय नहीं होता, ठीक है, उतना समय नहीं होता, ठीक है। तो यानी ये बात सही है, ठीक है, कि उतना समय नहीं होता, वो तुरंत एक्शन ले लिया जाए, यानी एक टीम के लिए दो कप्तान बनाना सही नहीं है, ठीक है, एक टीम के लिए दो कप्तान बनाना सही नहीं है, ठीक है। यह दूसरा जो है, यह निर्णय लेने से पहले निर्णय तो मतलब ज्यादा मस्तिष्क ऐसा नहीं है, वहां पे इतना नहीं सोच सकते कि एक मैच चलते हुए हम तुरंत मीटिंग कर लें, ठीक है, या ज्यादा मस्तिष्क का दिमाग लगाएं, ठीक है। तो भाई एक ही प्रभावशाली है इसमें, ठीक है भाई, एक ही प्रभावशाली है। चलिए, तो तर्क के 15 क्वेश्चन थे इसमें मैंने, ठीक है, आर्गुमेंट के 15 क्वेश्चन बताए तुम्हें कैसे तर्क उठते हैं इसमें। चलिए अब है कथन और पूर्व धारणा, ठीक है भाई, स्टेटमेंट और अजप्शन। तो पूर्व धारणा, जैसे नाम ही है पूर्व, ठीक है, धारणा, पूर्व और धारणा,
पूर्व धारणा, ठीक है भाई। पूर्व धारणा का मतलब पूर्व धारणा मतलब सारा मैंने पहले बताया, ये जो एनालिटिकल रीजनिंग है, जो कंक्लूजन वाले क्वेश्चन हो, आर्गुमेंट के हो, या ये अंजप्शन के हो, ये हमारे सारे सोचने पर डिपेंड होते हैं। तो हमारे दिमाग में जो चीज चलती है, ठीक है, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज चलती है एक टाइम में, लेकिन हम पहले से कोई चीज प्लान करके रहें, ठीक है, और मैं तुम्हें बताऊं, ठीक है, तो मैं जो तुमसे बोल रहा हूं वो क्या है, हमारे कथन है। अब इसमें भी एक कथन दिया जाएगा और उसके ऊपर उसके साथ धारणाएं दी जाएंगी, तो बताना है कि धारणाएं इससे संबंधित है या इसमें निहित है, कथन में निहित है। तो भाई जो मैं तुमसे बोल रहा हूं, ठीक है, मैं सोच कर आया हूं भाई आज मुझे ये पढ़ाना, ये ऐसा करना, ये बच्चों को ये समझानी चीजें, ठीक है, उनके जो कथन और निष्कर्ष हैं, कथन तर्क हैं, या कथन और पूर्व धारणाएं, इनसे संबंधित समस्याएं आज मैं खत्म कर दूं बच्चों की। तो जो मैं बोल के तुम्हें बता रहा हूं ये मैं कथन बोल दिया मैंने, लेकिन कुछ चीज ऐसी है जो मेरे दिमाग में ही है, ठीक है, और मैं कुछ देर बाद उस चीजों को समझाऊंगा तुम्हें, तो वो क्या हमारी धारणा दिमाग में बनी हुई है कि मैं इस तरीके से तुम्हें ये चीज समझाऊंगा, ठीक है। तो वो क्या होती है, पूर्व धारणा, ठीक है भाई। पूर्व धारणा यानी जो मैं कथन बोल दूं वो कथन होगा, ठीक है, दिमाग में कुछ सोच के आया और जो मैंने आपके सामने बोल दिया वो हमारी क्या होगी, कथन होगी। लेकिन जो मैं दिमाग में सारी चीज नहीं बोल पाया, जो दिमाग में मेरे रहेगी, वो मेरी धारणा बनी हुई रहेगी, ठीक है। यानी पूर्व धारणा, पूर्व में पहले समय में बनाई हुई धारणा, ठीक है, बनाई हुई कोई बात, बनाई हुई कोई चीज, वो हमारी पूर्व धारणा होती है, ठीक है। इसमें भी वही है, नेगेटिव वर्ड नहीं हो, समाज से संबंधित, समाज के खिलाफ ना जाना चाहिए, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है, इस तरह के कोई इंफेसाइज वर्ड हमें यूज नहीं करने चाहिए। क्वेश्चन देखना फिर समझ में आएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखो भाई, पहला क्वेश्चन देखो, धारणाओं को पढ़ें और सर्वोत्तम निष्कर्ष या निष्कर्षों का चयन करें जो निश्चित रूप से धारणाओं का अनुसरण या पालन करती हैं। अंजप्शन है, ठीक है भाई। धारणा है पहली, अजय जो है श्रेयस के पिता है, ठीक है भाई। पहला एक बात बोली गई, अजय जो है, अजय श्रेयस के पिता है, ये श्रेयस के पिता है भाई अजय, ठीक है। और सूरज श्रेयस का भाई है, ये जो सूरज जो है श्रेयस का भाई है। तो भाई श्रेयस के ये पिता है, ठीक है, और श्रेयस के ये भाई है, ठीक है, तो सूरज के ही पिता होंगे। बात मानते हो इस बात को, ठीक है। इस तरह से ही तुम्हें धारणा दी जाती है, इस कथन के रूप में भी दी जाती है, ठीक है, और इस तरह से भी दे दी जाती है। तो कह रहा श्रेयस के, अजय जो श्रेयस के पिता हैं, अजय श्रेयस के पिता हो गए, और ये सूरज श्रेयस का भाई है। तो जो श्रेयस, ये भाई जो है सूरज, ठीक है, श्रेयस का, तो ये पिता तो इसका भी होगा अजय, ठीक है, पिता जो अजय है, अजय पिता श्रेयस का भी होगा, सूरज का भी होगा। अब दूसरी बात ये देखो, सीमा श्रेयस की मां है, जब सीमा श्रेयस की मां है तो सीमा अजय की क्या होगी, पत्नी होगी। ये बात मानते हो, ये बात मानते हो, ठीक है भाई। सीमा अजय की माता होगी, ठीक है, यानी अब सीमा क्या होगी, सूरज की भी मां होगी और श्रेयस की भी मां होगी, ठीक है। अब निष्कर्ष देखो क्या हो सकता है, निष्कर्ष इससे क्या निकलेगा, ठीक है। निष्कर्ष पहला क्या है, सीमा अजय की पत्नी है, सीमा अजय की पत्नी है, सीमा अजय की पत्नी है, हाँ जी सीमा अजय की पत्नी है, ये बात सही है, ठीक है, सीमा अजय की पत्नी है। सीमा सूरज की मां है, सीमा सूरज की मां है, सीमा सूरज की मां है, क्योंकि श्रेयस और सूरज, सीमा, ये श्रेयस और सूरज भाई भाई हैं, ये भाई हैं। तो जो श्रेयस की मां है, ठीक है, वो किसकी, सूरज की मां होगी, यानी ये भी सही होगा। यानी दोनों ही किस में क्या है, दोनों अनुसरण करती हैं, जो धारणा है हमारी उसके अंदर दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं। बात समझ में, इस तरह की धारणा तुम्हें दे दी जाती है। बात समझ, सारे आए हुए क्वेश्चन है देखो यूपी कांस्टेबल में। दूसरा देखो, 2 से 12 तक के निर्देश दे दिया गया है, ठीक है, कथन, और उसके बाद 2 क्रमिक धारणाएं दी गई हैं। कथन दिया गया है, उसमें 2 धारणाएं दी गई हैं, जोन सा उचित है, जोन सा निर्णय लेने लायक है, उसमें बताना है कि कौन सा कथन में धारणा निहित है। दूसरा देखो क्वेश्चन, 27 साल के कारावास ने, 27 साल के कारावास ने, मतलब 27 साल जेल में रहा कोई, कौन, निहिर। 27 साल के कारावास ने निहिर कलाल को राष्ट्रपति बना दिया, ठीक है, राष्ट्रपति बनाया। 27 साल के कारावास ने निहिर को राष्ट्रपति बनाया, ठीक है भाई। धारणा क्या है, धारणा क्या कहती है इसमें, ये तो कथन बोला गया, ये बोला गया कथन कि 27 साल कारावास में रहा मीर कलाल, उसे राष्ट्रपति बना दिया भाई, ये एक धारणा बोली गई, ठीक है। तो
इसमें मतलब इसमें सॉरी ये कथन बोला गया ना। अब धारणा क्या है इसमें, जो 27 साल तक कारावास में रहेगा वो राष्ट्रपति बनेगा, ये पब्लिक ने धारणा बना दी। ठीक है भाई, जो 27 साल तक जेल में रहेगा वो राष्ट्रपति बन जाएगा, ऐसी धारणा बना दी। तो क्या धारणा सही है? नहीं, ऐसा कहां लिखा हुआ कि भाई 27 साल तुम जेल में रहो और आके राष्ट्रपति बन जाओ, ये कहीं नहीं है। तो ये धारणा बनी हुई है लोगों की, उसने देखा हाँ उसके साथ होगा, हालांकि उसका बैकग्राउंड नहीं जानते कि वो राष्ट्रपति कैसे बना, जेल में रहा तो कैसे रहा, क्यों गया, और उसने जेल में से आने के बाद, जेल से आने के बाद उसने क्या किया। ठीक है, तो लेकिन पब्लिक ने धारणा बना दी कि भाई, पब्लिक ने धारणा बना दी कि यदि 27 साल वो जेल में रहा तो राष्ट्रपति बन गया, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये गलत है। राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है, ये भी नहीं है, ये भी एक धारणा है। ठीक है, ये धारणा क्या सही है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है? नहीं, यानी ना तो फर्स्ट और न ही सेकंड अंतर्निहित है, मतलब कोई सी बीच में धारणा सही नहीं है। चलिए भाई तीसरा देखो क्वेश्चन, यदि तुम मुझे परेशान करोगे मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। कोई लड़की कहती है लड़के से, ठीक है भाई, कि यदि तुम मुझे परेशान करोगे मैं थप्पड़ मारूंगी, कथन बोल रहे हैं। ये लड़की नहीं है भाई, ये तो गलत है, गलत बोल गए हम। कि ये क्या बोल रहे, एक माँ अपने बच्चे को चेतावनी दे रही है। ठीक है भाई, वो रैप मतलब क्या है, थप्पड़ मारने की बात ऐसा नहीं है लड़की लड़के से ही मारती है, माँ भी अपने बच्चे को मारती है, हमारे भी बच्चे, हमारी माँ ने भी हमारे थप्पड़ मारे हैं। ठीक है भाई, यदि तुम मुझे परेशान करोगे, माँ कह रही है, तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी, एक माँ अपने बच्चे को चेतावनी देती है। अब धारणा क्या बनी हुई है भाई, धारणा क्या बनी हुई है कि चेतावनी से बच्चे उसे परेशान करना बंद कर सकते हैं। हाँ ये हो सकता है भाई, मान लो भाई बच्चे, माँ ने धमकाया और बच्चे डर गए कि यार ऐसा ना हो मम्मी कभी पीट दें मुझे इस बार। ठीक है, तो क्या है, तो यहाँ ये चेतावनी है, बच्चे धारणा बनी हुई है कि यदि बच्चा परेशान करता है, मतलब चेतावनी दी जाती है तो बच्चा उसे, माँ को परेशान करना बंद कर देगा। ठीक है, सभी बच्चे मूलतः शरारती होते हैं, ये गलत कह सकते हैं हम, क्योंकि इसमें एक वर्ड आगा सभी। क्या सभी बच्चे मूलतः शरारती होते हैं? ये हम कहना सही नहीं है, ये धारणा गलत है कि भाई ये सभी बच्चे क्या है, मूलतः शरारती हैं, क्योंकि सभी बच्चे को हम नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। तो कौन सा इसमें निहित है, केवल एक ही निहित है। ठीक है, केवल एक ही धारणा है जो इसमें निहित है भाई। चौथा क्वेश्चन क्या है, एक अस्पताल के वार्ड 4 में, संगरोध वार्ड 4 में के बाहर लिखा गया है कि केवल एबीसी रोग के लिए लागू है, प्रवेश न करें एबीसी रोग से संक्रमित होने से, एबीसी रोग से संक्रमित होने के जोखिम से बचें। मतलब जैसे देखा ना तुमने, लिखा होता है हॉस्पिटल में, अभी जैसे कोरोना गया था हमारा, तो उसमें लिखा हुआ था कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इस तरह के मतलब निर्देश बनाए गए थे। ठीक है, लिखे हुए थे हर दीवारों पर, हर जगह। तो यहाँ पे भी लिखा गया है कि अस्पताल के संगरोध वार्ड 4 के बाहर लिखा गया है कि केवल एबीसी रोग के लिए लागू है, प्रवेश न करें, एबीसी रोग से संक्रमित होने के जोखिम से बचें। तो ये कहना चाह रहा है ये। तो क्या है इसमें, अब इसकी धारणा क्या बन रही है? ठीक है, धारणा क्या है, रोग एबीसी एक संक्रमण है, यानी रोग एबीसी एक संक्रमक रोग है। हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसने बोला है कि संक्रमित होने के जोखिम से बचें, यानी ये फैलने वाला रोग है, संक्रमण होता है। जब भी तो वहां ऐसा कुछ नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, बना हुआ है कि भैया कि वहां मत जाओ, हाँ संक्रमण हो सकता है, तो यानी संक्रमित हो सकता है। ठीक है, ये संक्रमण है रोग, तो यानी धारणा सही है, वहां की धारणा बनी हुई है। चलिए, तो कह रहा वार्ड नंबर 4 के सभी मरीज एबीसी रोग से पीड़ित हैं। हाँ ये बात इन्हें बोली है कि भैया वार्ड 4 के बाहर क्या है, प्रवेश न करें, एबीसी रोग से संक्रमण होने से बचें, यानी वहां पे जो पेशेंट हैं वो क्या है, मतलब वो एबीसी रोग से संक्रमित हैं। ठीक है, एबीसी रोग से संक्रमित हैं यानी पीड़ित हैं, तो आप वहां ना जाए, वहां खतरा है। तो यानी ये भी धारणा जो है वहां से उस मतलब कथन से संबंधित है। ठीक है, ये धारणा जो कथन के संबंधित है भाई, सही है। ठीक है, तो यानी क्या होगा, ए और बी दोनों सही है भाई, ए और बी दोनों सही है, यानी कौन सा सेकंड हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों इसमें निहित है भाई, धारणा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ये कथन है भाई, ये कथन है, हमारे घर के भी कहते हैं और सबके देखते हो तुम, ये बात सुनते भी हैं, बोलते भी हैं सब, कि भाई रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो क्या हो सकता है, क्या गिरती हुई पत्ती हमारे कपड़े खराब कर सकती हैं? ये तो कुछ धारणा नहीं बनी हुई है,
कि कपड़े खराब हो जाएंगे, पत्ती पेड़ के पत्ते गिरेंगे, ठीक है। पेड़ के पत्तों की धारणा नहीं है, ये तो गलत है। लेकिन पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, ये धारणा है, ये धारणा भी बनी हुई है, ये फैक्ट भी है, ठीक है, ये फैक्ट भी हमने पढ़ा भी है, ठीक है, फैक्ट भी है, पढ़ा भी है, और ये धारणा बनी हुई है कि रात में पेड़ के नीचे सोने से, मतलब पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं, और उससे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यानी केवल दो ही निहित है इसमें, केवल दो ही इसमें निहित है भाई, दो ही अंतर्निहित है, धारणा इसमें वैलिड है। बात समझ में आ रही है तुम्हें? ठीक है भाई, बताइए, बात समझ में आ रही है? चलिए छठा देखो, इसमें क्वेश्चन क्या है। कथन है कि भाई टेलीविजन एक मूर्ख डिब्बा है। इसने बोला है कथन में कि टेलीविजन एक मूर्ख डिब्बा है। जैसे हमारे घर के बोल देते हैं, जब बच्चे ज्यादा टीवी देखते हैं, तुमने देखा हो कि बोलते हैं ये टीवी ही नाश की जड़ है, ये टीवी ही सारा समस्या है। तो यानी टीवी यानी टेलीविजन एक मूर्ख डिब्बा है। तो अब देखो टेलीविजन की विशेषता बताई गई है इसमें, टेलीविजन को मूर्ख बताया गया है, तो हम ये कह सकते हैं टेलीविजन मूर्ख है। हाँ, बात तो यही है, यही कहना चाह रहा है, धारणा यही बनी हुई है कि सारी नाश की जड़ ये टीवी है, ठीक है, ये टीवी ही सारा जड़ है, यदि टीवी ना हो तो ये बच्चे टीवी ना देखें, तो यानी टीवी मूर्ख है, हाँ ये कह सकते हैं। अब टीवी खरीदना बंद करें, ये तो धारणा गलत है, मतलब ये नहीं कह सकते हम कि टीवी खरीदना ही बंद हो जाएगा, टीवी खरीदना बंद है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? केवल एक ही निहित है भाई, केवल एक निहित है भाई, ठीक है भाई। देखो सातों देखो क्वेश्चन, सातों देखो, चलो इसे तुम करके देख लेना, आसान है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, इसे प्रैक्टिस करके देखना एक बार। तो कुछ भी करने से पहले सोच ले, सोचना जरूरी है, ठीक है। चलिए सेल्फ के लिए तुम्हारे 8वां, पानी बचाओ पृथ्वी को बचाओ। ये कह रहा पानी बचाओ पृथ्वी को बचाओ, पानी बचाओ पृथ्वी को बचाओ, धारणा है ये बात, ठीक है। तो पानी बचाओ पृथ्वी को बचाओ भाई, तो क्या अब इसमें क्या धारणा हो सकती है? पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है, पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है भाई, बताइए। कथन में बोल रहा है कि पानी बचाओ पृथ्वी को बचाओ, एक निर्देश भी लिखे होते हैं, पानी बचाओ, पानी की कमी हो जाएगी, तो पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है। पानी रंगहीन है, पानी रंगहीन है, पानी का कोई रंग से कोई इसमें संबंधित इसमें बोला नहीं है, पानी कैसा है, पानी रंगहीन है नहीं है, ठीक है। तो पृथ्वी हमें खतरे से बचाती है भाई, पृथ्वी हमें खतरे से बचाती है, पानी को बचाने की बात है, पृथ्वी से संबंधित नहीं है, पृथ्वी से ऐसा नहीं है, पृथ्वी खतरों से बचा रही है, ठीक है। पानी पृथ्वी के अंदर है भाई, पानी पृथ्वी के अंदर है, तो इसमें कोई सा भी इसमें अनुसरण नहीं करता, इससे कोई सा भी इसमें वैलिड नहीं दिख रहा है। यानी कथन के अंदर तो होनी चाहिए वो बात जो मैं बोल रहा हूं कि पानी बचाओ पृथ्वी को बचाओ, ठीक है, पानी बचाओ पृथ्वी को बचाओ, तो पानी से मतलब पानी बचेगा तो पृथ्वी बच जाएगी, ठीक है। तो यानी पृथ्वी में खतरों से बचाने का मतलब क्या है? पृथ्वी ऐसा खड़ी है, ठीक है, हथियार लेकर खड़ी है, चलिए भाई, तो यानी कोई सा भी इसमें संबंधित नहीं है। यहाँ देखो, संचार कौशल विकसित करने के लिए समूह चर्चा अच्छी है। संचार कौशल, कम्युनिकेशन, संचार कौशल विकसित करने के लिए समूह चर्चा अच्छी है, ठीक है भाई, कम्युनिकेशन अच्छा है। शिक्षक को कक्षा में समूह चर्चा के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, शिक्षक को कक्षा में समूह चर्चा के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ, कम्युनिकेशन का हम देखो, कम्युनिकेशन आज के इस टाइम में बच्चे या किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में देख लेना, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है, बच्चे अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ पा रहे, मतलब बच्चे हों या स्कूल में तुम देखो हेजिटेशन ज़्यादा आ रही है, ठीक है, सेमनेस ज़्यादा आ रही है, शर्माते बच्चे ज़्यादा हैं, तो यानी कम्युनिकेशन को अच्छा करना चाहिए, ठीक है। यानी शिक्षक को कक्षा में चर्चा के लिए, समूह चर्चा के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। प्रत्येक बच्चे को समूह चर्चा में बोलने का मौका दिया जाना चाहिए, हाँ ये भी सही है, मतलब बच्चों को जितना मौका दिया जाएगा उसके अंदर हेजिटेट खत्म होगी, ठीक है। दोनों निहित है भाई, दोनों निहित है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखो, ठीक है, चलिए इसे तुम करके देखना, ये तुम्हारे लिए सेल्फ के लिए, ठीक है भाई। चलिए 11वां क्वेश्चन देखो, अगली पीढ़ी के लिए ऊर्जा गैर नवीकरणीय स्रोत को बचाएं। अगली पीढ़ी के लिए ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत को बचाएं, ठीक है भाई, अगली पीढ़ी के लिए ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत को, ठीक है भाई, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, सोर्स जो है उनको बचाएं। अब धारणा क्या है? अगली पीढ़ी के पास ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत होगा। अब यहां बात कह रहा अगली पीढ़ी के पास
क्या है, अगली पीढ़ी के पास ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत, नया स्रोत होगा। भाई वो तो नया स्रोत, तो नया स्रोत क्या होगा, कोई नई चीज थोड़ी हो जाएगी। हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे पैदा हो तो नया सोर्स थोड़ी होगा। जो हम सोर्स यूज कर रहे हैं उन्हें ही बचाना पड़ेगा हमें। पानी कम यूज करेंगे, ठीक है, ज्यादा पानी वेस्ट नहीं करेंगे, पानी वेस्ट करेंगे तो पानी खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये सब चीज है, नवीकरणीय स्रोत कहां से आ जाएंगे, नवीकरणीय स्रोत नहीं आएंगे, ठीक है, ये कहना गलत हो जाएगा। यदि ऊर्जा गैर नवीकरणीय स्रोत समाप्त हो जाते हैं तो अगली पीढ़ी उनका उपयोग नहीं कर पाएगी, उन्हें विकल्पों के बारे में सोचना होगा, ठीक है। हाँ ये बात सही है, यदि मान लो गैर नवीकरणीय स्रोत खत्म हो जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी खत्म यूज नहीं कर पाएगी, फिर उन्हें ये चीज सोचना होगा, तो ये बात सही है, यानी इससे संबंधित है, ठीक है। दूसरे इसमें निहित है भाई, दूसरे इसमें निहित है। 12वां देखो क्वेश्चन, ठीक है भाई। देखो कह रहा है जैसे समान ध्रुव एक दूसरे को विपरीत होते हैं, चुंबकीय, तुमने देखो चुंबकीय मतलब जो नॉर्थ पोल और साउथ, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, वो समान ध्रुव एक दूसरे को मतलब पीछे हटाते हैं। देखिए ना, प्रैक्टिकल तुमने कर रहे होंगे 10th में, ठीक है, चुंबकीय प्रेरण का। तो समान ध्रुव एक दूसरे को पीछे हटाते हैं, वैसे ही विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। हाँ विपरीत ध्रुव रहेंगे तो आपस में चिपक जाएंगे, और समान ध्रुव रहेंगे तो एक ऐसे पीछे हटेंगे, ये बात सच है, कथन की बात है। तो समान ध्रुव चुंबकीय वस्तुओं को एक दूसरे को पीछे हटाते हैं, ये बात सही है। समान ध्रुव जो है, समान ध्रुव की चुंबकीय जो है वस्तुएं एक दूसरे को पीछे हटाती हैं, समान ध्रुव की वस्तुएं जो एक दूसरे को पीछे हटाती हैं, ये बात सही है, ठीक है, ये बात सही है। विपरीत स्वभाव के लोग अधिक अक्षुण रहते हैं, विपरीत स्वभाव के लोग अधिक अक्षुण रहते हैं भाई, ये गलत है। स्वभाव के लोग, ठीक है, ये मतलब व्यक्ति के नेचर के ऊपर बात दिखा दिया, ठीक है। विपरीत स्वभाव के लोग अधिक अक्षुण होते हैं, ये कहना गलत हो जाएगा, ठीक है भाई, ये कहना गलत हो जाएगा। यानी केवल कौन सा हो जाएगा, केवल फर्स्ट, केवल फर्स्ट ही नहीं था भाई, केवल फर्स्ट ही नहीं था। चलिए देखते हैं, चलिए तो देखो कंक्लूजन के भी, अजम्पशन के भी इसमें क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अभी तीनों चैप्टर तुम्हें एक ही क्लास में देखने को मिलेंगे, तो अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि वीडियो को पूरा देखें, अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ से ही हमें आपको मोटिवेशन मिलता है। चलिए तो आज की सभा को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।